नैवेद्य। हरि ओम। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षकं श्रीष्णोद्योः समवर्ततोपध्यामो मृदिशः श्रोत्राददारोकान् अकल्पयन्। त्वदीयं वस्ति गोविन्दं तोभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय मध्ये मध्ये आत्मनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि मुखशुद्धरथेलादिलवाङ्गादिसहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। छात्रप्रदक्षिणां कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्धिताग्रे भूतस्य जातः बद्रीके आसीत् सदाधार पृथ्वी नद्यामां तस्मै देवाय हविका विधेम। सात प्रदक्षिणां समर्पयामि। कुछ दक्षिणा रख के प्रणाम करिए। हरि ओम। हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में चावल पुष्प लेके गुरु जी का ध्यान कर लीजिए। हरि ओम। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। वहीं दे दीजिए, चला दीजिए गुरु जी के हाथ में। थोड़ा तिलक लगा दीजिए, वहीं पुराण जी में लगवा दीजिए और एक माला पहनाइए। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। बस हो गया। सुतथा आमक्षिभ्यां भूया सगुं सुवर्चा मुखेन सुसुत्कर्णां भूया सम्मा। हरि ओम। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाल्याम् ओम मोखदीः प्रतिमोदध्वं वसुपतिः पशुपरिः यशवाय श्रुतिविरुधा पारैष्णवः पुष्पमाल्यां समर्पयामि। साध प्रदक्षिणा दे के प्रणाम करिए गुरु जी को। इसके बाद हरि ओम। ब्राह्मण पूजन। ले लीजिए तिलक, वहीं आचार्य जी से शुरू कर दीजिए, जल्दी करिए। हरि ओम। ओम नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौब्रह्मण्डहिता जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। शीघ्र करें, विलंब नहीं, जल्दी। हरि ओम। नमोस्तुरन्ताय सहस्यमूर्तये सहस्रपादाय च शिरोरुहाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्यते सहस्रकोटिर्योगिधारिणे नमः। दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवताः। ये मन्त्रा ब्राह्मणाधीनौ तस्मात् ब्राह्मण देवताः। तस्मात् ब्राह्मण देवताः। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे चलिए ज्वार आरती चलाइए।
हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यादिगक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तीं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आराग्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हरिः ओं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय हो। पूजन के पश्चात हमारे सभी यजमान बंधु अपना यथोचित स्थान ग्रहण करेंगे। बंधुओं, आज वर्तमान युग में जैसा कि हम देखते हैं, भौतिकवाद के चकाचौंध में फंसकर आज का मनुष्य ईर्ष्या, लोभ, निंदा आदि कुत्सित मार्गों को अपनाता चला जा रहा है। पैसे की अंधी दौड़ में हम यह तक भूल गए कि हम केवल पेट भर लेने वाले पशु पंछी मात्र न होकर एक सहृदय मानव भी हैं। ये सहृदयता हमें भगवान श्री राम के कथा से ही प्राप्त हो सकती है। उसी कथा को श्रवण कराने के लिए हमारे बीच में व्यास के रूप में आज कथा के द्वितीय दिवस के दिन व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय संत दिलीप कृष्ण जी भारद्वाज वृंदावन धाम से हमारे बीच में पधारे हैं। महाराज जी इसी अपने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरिया नामक ग्राम से आपका जन्म हुआ। बहुत ही अल्प अवस्था में 18 वर्ष की आयु में मां भारती की सेवा के लिए आपने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया और राष्ट्रवादी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आपने अनवरत लगभग 20 वर्षों तक मां भारती को परम वैभव के पहुंचाने की लक्ष्य को लेकर सेवा करते रहे। उसके पश्चात महाराज जी लगभग 15 वर्षों से भारतवर्ष के विभिन्न मंचों पर राम कथा कहते हुए हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में फूलपुर में 7 दिनों के लिए हम सबको भगवान की परम पावनी कथा का श्रवण कराने के लिए उपस्थित है। महाराज जी के सम्मान के क्रम में हम सर्वप्रथम निवेदन करना चाहते हैं, हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान में हमारे जो जिला प्रचारक जी सम्माननीय श्री प्रेम सागर जी उपस्थित हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि महाराज जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच में अपने शेखपुर के निवासी श्री अनिल जी मौर्य, आप जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी स्थानीय प्रकोष्ठ, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सम्मान के क्रम में हम आग्रह करते हैं अपने इस नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से अवकाश प्राप्त हमारे अग्रज श्री राजेंद्र प्रसाद जी मिश्रा ढूंढून भैया हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सम्मान के क्रम में हम योगेश जी जिला सामाजिक समरसता प्रमुख भी हमारे बीच में मौजूद है। हम आपको भी आमंत्रित करते हैं कि आप महाराज जी का स्वागत करें।
डॉक्टर चंद्रकांत जी नगर कारवा हंडिया हमारे बीच में मौजूद हैं। हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि महाराज जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। दीपक जी नगर सेवा प्रमुख हंडिया, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आशीष जी बस्ती प्रमुख, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि महाराज जी का माल्यार्पण करें। बंधुओं, हमारे बीच में श्री लाल कृष्ण जी तिवारी हमारे बीच में मौजूद हैं। बड़ा ही सजीव चित्रण आप हनुमान जी का रामलीला में किया करते हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सम्माननीय मिथिलेश जी नगर प्रसार प्रमुख हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि महाराज जी का सम्मान करें। श्री श्याम केसरी जी इस्माइलगंज हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि महाराज जी का माल्यार्पण करें। बंधुओं, बाल्यकाल से ही महाराज जी का जिनको स्नेह प्राप्त हुआ, श्री निहाल जी नगर व्यवस्था प्रमुख हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि महाराज जी का माल्यार्पण करें। निहाल जी, श्री श्रवण कुमार केसरी, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में श्री अजीत जी बहादुरपुर, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि महाराज जी का स्वागत करें। बंधुओं, हमारे बीच में अपने इसी नगर के सम्माननीय अधिवक्ता श्री राजदेव जी गुप्ता हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब हम आग्रह करते हैं महाराज जी से कि हम सभी श्रद्धालुजनों को भगवान की परम पावनी कथा का श्रवण करावें। हरिओम। श्री राधे। जय श्री राधे। हरिओम। इधर पीछे कुर्सियां लगी हैं। जिनको जमीन पर बैठने पे असुविधा है वो कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। माताओं के लिए इधर किनारे पर और इधर ठीक सामने पुरुषों के लिए हैं। माताएं चूंकि उधर बैठी नहीं इसलिए पुरुष वर्ग बैठा है। आप जाएंगे तो वो जिनके घुटनों में दर्द है, जो कमर में ज़्यादा उम्र हो गई है, वजन ज़्यादा हो गया है, तो कुर्सियों का उपयोग कर सकते हैं। इधर भी 4, 5, 8 कुर्सियां लग गई हैं जो निकट में बैठना चाहता है और जो सहज भाव से यहाँ बैठा है वो बैठ सकता है। कई बार बैठने के क्रम में शास्त्र कहता है कि कथा सुनते समय किस आसन में बैठें, सोफे पे बैठें, कुर्सी पे बैठें, बिछाई पर बैठें। तो श्रीमद् भागवत में पाठ आया, महात्म्य में पारायण विधि एक चैप्टर है।
उसमें हमारे यहाँ संत कहते हैं सुखासनम, जिसमें बैठने से आपको सुख प्राप्त हो। हम बैठ तो गए कमर सीधी करके, पेलोथी मार के, लेकिन बार बार अगर हमारा ध्यान घुटनों के दर्द में जा रहा है तो फिर वो कथा में थोड़ा सा कम लग पाता है। इसलिए जिसमें सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, घंटे 2 घंटे हम बैठ सकें। यह कथा 3:30 से घोषित है, लेकिन किसी कारण से 5 बजने में 10 मिनट बाकी है तब प्रारंभ हो रही है, और ठीक 7 बजने में 10 मिनट बाकी होगा तभी विश्राम की सूचना है। इसलिए चर्चा केवल 2 घंटे ही हो पाएगी। आगे सुलभता और सहजता के लिए समिति ने विचार किया था कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चल करके जो लोग आएंगे उनको वापस जाने में कोई व्यवधान अथवा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए ये कार्यक्रम का समय ऐसा डाला था 3 से 7। आगे आपकी सुविधा को ध्यान रखते हुए 7 बजे तक आरती करानी है, इसलिए बड़े भाव से अपना मेरुदंड नित्य की भांति सीधा करके ओम का उच्चारण कर एक 5 मिनट में मंगलाचरण करते हुए कल के कथा विषय को लेकर आगे बढ़ने का क्रम में हम लोग प्रवेश करेंगे। हरि नमः। वर्णानाम अर्ध संहार रसायनाम छंद सामपि मंगलानाम वंदे वाणी बिना आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की।
से बोलिए वीर बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। सबकी वाणी से पीछे तक राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद सादर शिवहि नायब माता सादर शिवहि नायब माता वरनहु विशद राम गुण गाथा वरनहु विशद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन षडानन माता जय गज बदन सदानन माता जगति जननी दामिनी दुख दाता जगति जननी दामिनी दुख दाता सादर शिवहि नायब माता वरनहु विशद राम गुण गाता सादर शिवहि नायब माता सादर शिवहि नायब माता।
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जय हो, उमापति महादेव की, जय हो, पवन सुत हनुमान की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, जय हो, श्री रामायण महापुराण की, जय हो, तीर्थराज प्रयाग की, जय हो, पंडाल में विराजित सब संतन की, जय हो, सब भक्तन की, जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर। महादेव। ये प्रकाश का जो व्यवधान बार बार आ रहा है, चूंकि ये कथा लाइव हो रही है, दुनिया के लोग इससे जुड़े हैं, तो इसमें व्यवधान न आए तो अच्छा है। बाकी जिनके द्वारा ये संचालन हो रहा है उसको देखेंगे। दूसरा, आइए, आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन पवित्र स्थान पर फूलपुर की इस नगरी में जो तीर्थराज प्रयाग का ही आंचल है, इस आज भैया दूज भी थी, तमाम बहनें अपने भाई के लंबे उम्र की कामना भी किया है। उपरांत में अब तृतीया लग गई है। आज गणेश जी महाराज उधर विराजमान हैं और आज बुद्धि के देवता गणेश जी का दिन भी है। बड़े सुंदर काल में कथा प्रारंभ हुई थी। आज कथा का दूसरा सत्र है। सर्वप्रथम अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में इस जाड़ता राजा के संवर्धन एवं उसको व्यापक रूप से जन जन तक विषय को पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है जो सेवा के क्षेत्र में काम करता है, उसके बैनर के नीचे यह कथा संकल्पित थी जो कल से प्रारंभ हो चुकी है। आज दूसरा सत्र है। इस कथा के संचालन कर रहे परम आदरणीय श्री पवन जी मिश्र, यहां उपस्थित अन्यान्य लोगों का मैं क्रमशः नाम लूं तो मैं सबका जानता हूं, लेकिन मां भारती के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करके घर परिवार छोड़ करके तिल तिल क्षण क्षण गला गला कर मां तेरा यश गान करेंगे, इस संकल्प लेकर ऐसे निकले इस जिले के आदरणीय जिला प्रचारक श्रीमान प्रेम सागर जी, अन्यान्य संघ के वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारीगण एवं स्नेहमयी, ममतामयी, कल्याणमयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं आज के जो मुख्य यजमान के साथ प्रेम जी, आदरणीय प्रेम जी भाई साहब के सपत्नी को तो मुख्य यजमान हैं, उनके दो सहयोगी यजमान त्रय, तीनों को व्यासपीठ नमन करती है, प्रणाम करती है और मंगल की कामना करते हुए पंडाल के में जो भी लोग विराजित हैं सभी को सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करती है। क्योंकि यहाँ सर्वाधिक लोग हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनके साथ परमात्मा ने काम करने का अवसर भी दिया है इसी शरीर से, तो सबका नाम ले कहीं न कहीं समय की मर्यादा का उल्लंघन ही होगा। इसलिए आइए, कल हम लोगों ने कथा क्यों सुननी, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, कथा किन किन लोगों ने सुना तो क्या क्या हुआ,
कथा न कराएं, भंडारा कराएं, विद्यालय चलाएं, अनाथालय बनाएं तो क्या होगा, कथा सुनने से क्या होगा, एक ऐसा तुलनात्मक विवेचन करने के बाद मंगलाचरण के साथ श्लोकों पर थोड़ी चर्चा करके बंदव गुरुपद पदुम परागा की व्याख्या करी थी और थोड़ी सी परमात्मा के नाम की। आज घोषणा है कि सती चरित्र और सती जी का यज्ञ में जलना, पार्वती का जन्म और भगवान शिव का विवाह कराना है। ये दोनों 2 दिन की कथा है, एक दिन की सती चरित्र, एक दिन पार्वती का जन्म और विवाह तक का। एक दिन में ही कराना है और समय की भी अपनी सीमा है, थोड़ी सी गति आज रहेगी। कल थोड़ा सा राम नाम महिमा का अंश छूटा था, इसलिए थोड़ा सा जो नए श्रद्धालु आए हैं, जो श्रोता आए हैं, जो श्री राम कथा रस रसिक बंधु आए हैं, उनके लिए परमात्मा का नाम ठीक उसी प्रकार से है। हम कोई भी काम करते हैं, जहां भी आप देखिए, परमात्मा हमारे जीवन में सनातन का की जो पवित्रता अथवा मंगल करने का जो काम करने का काम करता है, वो परमात्मा का नाम है। जैसे आप पूजन पर बैठते हैं, पहला श्लोक करते हैं, पृथ्वी त्वया घृता लोका है, पढ़ते हैं ना, कहा, और तुरंत विष्णु भगवान आप कहते हैं ओम केशवाय नमः, क्या है कहते हैं, शरीर पवित्र हो जाए। फिर तीसरा मंत्र, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स्व्याह्याभ्यंतर। पुंडरीकाक्ष कहने पर बाह्य और आभ्यंतर शुचि पवित्र हो जाता है। आगे बढ़िए, माने कभी भी जहां भी जो जीवन में हमारे 16 कर्म हैं, यहाँ तक कि जब हम कंधे पर लेकर जाते हैं तो भी कहते हैं राम नाम सत्य है। यानी परमात्मा का नाम हमारे सभी संस्कारों, हमारे जीवन की पवित्रता, हमें शुचिता, हमें ऊर्जा, हमें आध्यात्मिक प्रकाश देने में सहायक है। और बाबा ने तो यहां तक लिख दिया, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दश हूं। जैसे बिजली का करंट है, हम कहें हे बिजली मैया आप मुझे करंट मत मारना, लेकिन जो ही अर्थ पाएगा उसका गुण है करंट मारेगा। वैसे ही परमात्मा का नाम भाव से लेंगे, कुभाव से लेंगे, वो उसकी प्रकृति है, वो मंगल करेगा। अगर आपको उसका चमत्कार देखना हो तो आपके पास से केवल 400-450 रुपए का टिकट है प्रयाग से वृंदावन स्लीपर का, आप पहुंच जाइए। वहां 20,000 अंग्रेज इतनी मोटी चोटी रख करके और ये माला झोली लेकर के माला सटकाते हुए मिलेंगे। उनकी दिनचर्या, उनकी तपश्चर्या, उनकी साधना, उनकी उपासना देखकर हम लोग जो प्राइमरी में गीत गाए थे, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं, तो ऐसा लगता है कि जैसे जिस सनातन में हम जन्म लिए हैं कि ये अंग्रेज बंधु लिए हैं। कई तो वृंदावन में और मथुरा में अंग्रेज मंदिर के नाम से मंदिर प्रसिद्ध हो गए। उनके बच्चे वैष्णव तिलक लगाए क्या नृत्य करते हैं उनकी भक्ति को देख करके। इसलिए आप आज नहीं, बाबा ने तो कहा अपितु अजामिल गज गणिकाऊ भय मुकुट सब नाम प्रभाऊ, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है, जितनी कही जाए वो कम है। इसलिए यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा। फिर कहा राम स्मरिय गाई राम संतत भजी। इसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या, हर नाम हर नाम हर नाम केवलम कलिनाश्तैव नाश्तैव नाश्तैव गतिरन्यथा करके। उसके बाद कल हम लोगों ने तीर्थराज प्रयाग किसे कहते हैं, प्र माने क्या होता है, याग माने क्या होता है, इसकी चर्चा किया था। और यहाँ गंगा क्यों है, यमुना क्यों है और सरस्वती क्यों है, उसका कारण क्या है, इसकी हम लोगों ने चर्चा करी थी। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि को भरद्वाज ने माथा टेक करके कहा था कि मैं आपसे परमात्मा की सुंदर कथा सुनना चाहता, क्योंकि आपके वाणी से मैंने कथा बड़ी प्यारी सुनी।
तो कल याज्ञवल्क्य ने कहा था कि हे भरद्वाज, तुम परम सुजाना होकर मानव प्रश्न कीन्ह अति मूढ़ा। तुम तो ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे कोई मूर्ख कर रहा हो, लेकिन तुम मत ये समझ लेना कि मैं समझ नहीं रहा हूं। तुम अपने के लिए नहीं, लोक हिताय छ। ये जो कथा की संकल्पना है, ये सेवा भारती चाहती तो कहीं एक बंद कमरे में भी करा लेती। ये जो फील्ड में करा रही है, उसके पीछे के भाव का जागरण इतना ही है कि सबका चरित्र राम जैसा बने, सीता जैसा बने। राम के चरित्र का गायन आज बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इस आधुनिक चकाचौंध के क्रूरतम तपेड़ों में ग्रसित मनुष्य कृम कर्तव्य विमूढ़ होकर भ्रांत हो गया है। ऐसे में राम का चरित्र चाहिए। कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं है जहां परमात्मा की लीला गाई जाती है, केवल यही देश है। और ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके आता हो। इसलिए मैंने कल निवेदन किया था, हमारे यहाँ वेद कहते हैं सुनियाम भद्रः, प्रभवाम भद्रः, पश्येम भद्रः। ये वेद के वाक्य हैं। जो हम देखेंगे, जो बोलेंगे, जो सुनेंगे, उसी का कहा कि यथा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रयेत्। जो सुनेंगे, जो देखेंगे, जो बोलेंगे वही चित्त में आएगा। जो चित्त में आएगा उसी का चिंतन होगा। जिसका चिंतन होगा उसी का चित्र बनेगा। जिसका चित्र बनेगा वैसा चरित्र होगा। जैसा चरित्र होगा वैसी फलश्रुति प्राप्त होगी। दैट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। आप चावल चबाओगे तो चावल ही सटकोगे, रोटी चबाओगे तो रोटी ही सटकोगे, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हे भरद्वाज, इसीलिए मैंने कल कहा कि यह भगवान राघवेंद्र सरकार के कथा का उद्गम स्थल है, वो प्रयाग है। आपने मुझे अवसर दिया इस परम पवित्र कार्तिक मास में, जब गोविंद से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप महीनों में कौन है, कहा कार्तिक हूं। तो ये बड़े पवित्र महीने में जहां दान, धर्म, समर्पण और ये सब के लिए कहते हैं कि कार्तिक मास में किया गया समर्पण, किया गया दान, किया गया स्वाध्याय, किया गया आध्यात्मिक तप 11 गुना फलदायी होता है। इसलिए कार्तिक महीने में आइए भरद्वाज पूछ रहे हैं भगवान का चरित्र। और याज्ञवल्क्य नाम के जो ऋषि हैं, मैंने कल बताया था, उनकी 2 पत्नियां हैं, मैत्री और कात्यायनी। बृहदारण्यक उपनिषद की सारी व्याख्या कल किया था, इसलिए कल की कथा की ओर न जाते हुए याज्ञवल्क्य भरद्वाज को यही प्रयाग में माघ मेले में, जहां माघ मेला लगती है, ये सब त्रेता काल में ये सब माघ मेला में था। यहाँ तक सारे आज सिमटता हुआ लाखों वर्ष बाद जब यहाँ है, तो आप त्रेता में क्या स्थिति रही होगी। याज्ञवल्क्य भगवान के भरद्वाज के पूछने पर यह बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आइए आज की पहली चौपाई बाबा की गाएं। क्या? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। एक बार की बात है। जैसे माताएं, जैसे बाबा कहानी सुनाते हैं ना, वैसे ही याज्ञवल्क्य, एक था राजा, एक थी रानी, जैसे एक बार की बात है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए
कुंभज ऋषि पाही। शंभु कहाँ रहते हैं? कैलाश पर। कुंभज कहाँ रहते हैं? आज जो तमिलनाडु जिला है, प्रदेश है, वहीं पर तंजौर नाम का जिला है, वहीं अगस्तवाड़ा नाम का तीर्थ है, वहीं रहते हैं। कितनी दूरी है? 3500 किलोमीटर। साथ में कौन है? कहा संग सती जग जननी भवानी। देखिए महादेव हैं, भोले बाबा हैं। आज पूरी कथा महादेव पर ही है। ये हमको जीवन जीने के सूत्र बता रहे हैं। भगवान कहाँ आते हैं? मंगल भवन में। अब मंगल भवन का पहला सूत्र है, अब विवाह के 7 फेरे जब लेते हैं तब आचार्य भी कहता है कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना पत्नी के पति के मान्य नहीं है। इसलिए पत्नी को लेके जा रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पति द्वारा कृत सारे सत्कर्म का 50% बिना कुछ कहे पत्नी के अकाउंट में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये भारतीय नारी है। 7 फेरे लेते समय भारतीय नारी पति के पाद पद्मों में इतनी भक्ति करती है, उपासना साधना करती है कि सेवा के बल पर वो प्राप्त कर लेती है। तो कथा सुनने जाइए तो पत्नी को भी लेके जाइए। अब जैसे क्यों लेके जाएं? मंगल भवन की घर में भगवान आते हैं। मंगल भवन किसका है? राजा दशरथ का है। कभी पढ़ना, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अजीर माने आंगन, जो कभी अजीर्ण माने नाश नहीं होता। आंगन का कभी नाश, दीवारें तो गिर जाया करती हैं, ये आंगन अजीर बिहारी। दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हमारे आंगन में कब आओगे? किस आंगन में? हृदय रूपी आंगन में जब आएंगे, जब हम मंगल भवन बनाएंगे। मंगल भवन की पहली ईंट है हमारे गुरुदेव पूज्य बाबा गुरु पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज मंगलमय परिवार की कल्पना लेके चलते हैं। तो बड़ा सुंदर प्रस्तावना देते हैं कि आप प्रातः का जलपान जब चाह लो, दोपहर का भोजन जब भी करो, अपराह्न का जब भी कर लो, लेकिन रात्रि का भोजन सांघिक चाहिए। और कब चाहिए? जल्दी चाहिए। 7 बजे, 7:30, 8 बजे अधिकतम की पहर ले। यहां जब भारत में नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति आया था, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब मैं भारत में गया तो गोधूली के तुरंत बाद लोग भोजन कर लेते थे। 3 घंटे उसके बाद जगते थे, टहलते थे, सक्रिय रहते थे। तो न कॉन्स्टिपेशन होता था, न बीपी होती थी, न हार्ट ट्रबल होता था। लोग प्रकाशवान थे। जल्दी भोजन करेंगे तो सुपाच्य होगा, पचेगा। 10 बजे 11 बजे करेंगे तो स्टमक जो पेट का बॉक्स है वो बंद हो जाएगा, ऊपर ही भोजन सड़ता रहेगा, तो आंखों के नीचे कालापन होता चला जाएगा। भोजन पचा नहीं, सड़ रहा है पेट में। इसलिए जल्दी भोजन करने के बाद जल्दी करते हैं। आप जब भी सायंकाल का सांघिक भोजन करेंगे तो 5 लाभ है। क्या क्या? एक तो जल्दी भोजन से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दूसरा, सांघिक करेंगे, छोटी माँ, बड़ी माँ, जेठानी, देवरानी, बाबा और सब रहेंगे। अरे बुआ तुम वितरण करो, नहीं बड़ी माँ तुम सब्जी कर दो, तुम रोटी कर दो, सब वितरण करेंगे मंडल में। तो क्या होगा? गैप कॉम्बिनेशन, आपसी तालमेल जो बिगड़ा है भाई भाई में, देवरानी जेठानी में, परिवार में, वो सहज रूप से आएगा। ये दूसरा लाभ होगा। तीसरा, संवादहीनता, जो भाई भाई में बातचीत नहीं है वो भी ठीक होगा। चौथा, जितने में वितरण हो रहा है उतने में आप कम से कम 16 बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहेंगे तो आपका भोजन अन्नपूर्णा बन जाएगा। वो फिर सबको अच्छा लगेगा, रोगों को शमन करेगा, स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। महाराज 4 लाभ तो हो गया, 5वां लाभ क्या है?
पांचवा बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है क्या? जो हमारे घर के लाड साहब 12 बजे रात पिछवाड़े से आते थे खिड़की से, और माँ उस दरवाजे पे खड़ी रहती थी, वो अपने पैरों पर डगमगाते हुए आते थे 12 बजे। पति भी जानता है, पूछता है भाग्यवान क्या कर रही हो, जल्दी आओ। नहीं आप सो जाइए, अभी मुझे 2 बर्तन ठीक करने हैं ना, ठीक करके आती हूँ। वो बर्तन ठीक नहीं करती, झूठ बोलती है। वो अपने बेटे के दुर्गुण को अपने ममता रूपी आंचल में समेट लेती है। पत्नी सो जाए, दुनिया सो जाए, लेकिन माँ डाइनिंग में जो भी रूखा सूखा है थाली में रखकर उस पैरों से डगमगाते हुए आते हुए बेटे के लिए रखे रहती है। इसलिए वो भी घर में बंद होगा। वो 8 बजे आएंगे, 8 बजे के पहले, और सांघिक भोजन करेंगे तो उनका दुर्गुण भी कम होगा। अब ये बात पत्नी ने सुन लिया, पति ने नहीं सुना, तो घर में कैसे लागू करेंगे? इसलिए मैंने कल पहले दिन निवेदन किया था कि मैं कोई आपको कोई ज्ञान देने नहीं है, मैं आपको 7 दिनों में शास्त्र की बात बताऊंगा। बोले महादेव बता रहे हैं, वो बात को आप अपने घर में लागू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो आपका घर मंगल भवन बनेगा। बाबा गए 3,500 किलोमीटर सुनने। लोगों ने कहा कि इतनी दूर क्यों आए? कहा अच्छा समझ गए, इसलिए आए क्या कि कथा सुनने के लिए ऊंचे से नीचे आना पड़ता है? कहा और? कहा फिर क्यों आए? आप कैलाश से चले नीचे आए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, प्रयाग, कर्णप्रयाग, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, ये सब पढ़ा, कहीं भी कथावाचक नहीं मिले आप? कहा मुझे ऐसा कथावाचक नहीं सुनना कथा। कहा फिर किस कथावाचक से सुनना है? कहा ऐसे कथावाचक से कथा सुननी है जो कथा बोलता भी हो और कथा जीता भी हो। ऐसा कौन है? कहा ऐसा इकलौते अगस्त हैं, जो रावण जैसे दुराचारी से संघर्ष कर रहे हैं। रावण एकदम ब्लैंक चेक देता है, पर सोने का महल, फ्लैट, सब कुछ, कहा कि ये ले लो। उस प्रलोभन में कई साधु संत चले जाते हैं, तो गुस्से में आकर के अगस्त ऋषि श्राप दे देते हैं, तू लोभी है, जा तू राक्षस बन जा। सुंदरकांड में पाठ आया, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। यानी अकेले रावण से संघर्ष करते, इसलिए ऐसे कथावाचक के पास गए और खूब कथा सुनी। 90 दिन पूरी कथा सुन लिया, लेकिन संग में मां नहीं है। सुनी महेश परम सुख मानी। फिर कहा, आज पहली बार अगस्त ने कहा है, हे महादेव आपने कथा सुन लिया? कहा हाँ। कहा दक्षिणा देंगे? कहा अरे अभी जो पाश्चात्य राइटर हुए, जैसे नागेशोक, जैसे ये जो बहुत सुंदर सुंदर किताबें, जैसे राहुल संकीर्त्यायन, आचार्य चतुर्सेन लिखा वयम रक्षामः, उन्होंने लिखा कि समुद्र पिया चाहे नहीं पिया होगा, लेकिन लोभ रूपी समुद्र पी लिया अगस्त ने। लेकिन बाबा ने कहा कि समुद्र पिया, ठीक है, लोभ भी तो एक समुद्र है, लोभ रूपी समुद्र पिया होगा, लेकिन पी लिया। आज कह रहे हैं कि मुझे दक्षिणा चाहिए, आप तो लोभ पीने वाले हैं। कहा वो वाला दक्षिणा नहीं चाहिए। कहा फिर कौन? कहा मुझे भक्ति चाहिए। कहा वो तो चेक करना पड़ेगा कि भक्ति की पात्रता है कि नहीं, क्योंकि संत कहते हैं कि शेरनी का दूध अगर देना है तो केवल सोने के पात्र में ही रखा जा सकता है, अन्य पात्रों में फट जाएगा। दुधिया आता है, घंटी बजाता है, मैया बर्तन लेके दौड़ती है, भगवना लेके, तसला लेके, तसली लेके, दूध दो। और ये बर्तन तो कल वाला नहीं है, इसे आपने ठीक से धुला है कि नहीं? कहा नहीं धुला है। कहा अगर धुला नहीं होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, दूध फट जाएगा। दुधिया भी दूध देते समय पात्र को चेक करता है, पात्र के परिष्कृतता और पात्र के पवित्रता और पाप के शुद्धता को चेक करता है। जब दुधिया चेक कर सकता है तो महादेव भक्ति देने के लिए चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? बाबा ने लिखा, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि
अधिकारी पाई नहीं शंभु अधिकारी पाई राम कथा मुनि वरद बखानी राम कथा मुनि भरत बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई भक्ति प्रदान किया हैं? भक्ति दीद का ऋषि दिन शंभु अधिकारी पाई पात्रता पाकर के भक्ति दिया चिक गया। अब भक्ति पाते ही अगस्त नृत्य करने लगे। हम कब पाएंगे? हमारे आदि शंकराचार्य ने क्या कहा? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरे जननी जठरे सैनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हैं? ऐसे चलते रहेंगे। अरे मनुष्य के रूप में, चाहे स्त्री के रूप में, चाहे पुरुष के रूप में प्रयाग में जन्म हुआ है हो। हैं? हमको कब तारोगे? हमको कब भक्ति दोगे? त्रेता में अगस्त को तो दे दिया मांगने पर, हमारी पात्रता कब होगी? आइए केवल 2 पंक्ति में यही विराजमान महादेव जी से कहा जाए। प्रभु क्या है? तेरी उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं पात्रता में हमारी कमी रह गई उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं पात्रता में हमारी कमी रह गई उनकी करुणा में कोई
केवल एक एक अंतरा भजन को लेंगे तो ये कथा बहुत पीछे रह जाएगी। प्रभु भक्ति प्रदान करके तमिलनाडु से आगे बढ़े हैं, तो जब दक्षिण गए हैं, कैलाश जाना है, तो लौटे तो एक प्रदेश पड़ा, उस प्रदेश का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा तीर्थ है? अभी वहां कुंभ लगा था 2 साल पहले, नासिक। नासिक उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सुपनखा जी की नाक कुमार लक्ष्मण ने नासिक में काटा था, इसीलिए उसका नाम नासिक पड़ गया। वहीं नासिक में ही सीता मैया का हरण हुआ है। दोनों भाई रो रहे हैं। मृगबधि बंधु सहित प्रभु आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। भगवान ने देखा कैसी प्रभु लीला कर रहे हैं, इतना अच्छा नाटक कर रहे हैं। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। सबसे पूछते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं पूछा कि वो गोरी वाली सीता का पता बताओ। ठाकुर क्या पूछते हैं? हे गुण खान जानकी सीता। नारी की सौंदर्यता उसके गुणों से है, इसलिए वो एड्रेस पूछते समय ये ध्यान रखते हैं कि अभिनंदन है, आई। हे गुणों की खान, अभी कुर्सी पर बैठाइए, अभी आपको समय मिलेगा तो बाबूजी को लेके आइएगा, इधर सोफे पर ले आइए गोपाल जी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा विचार करिए कि नारी जो है वो गुणों से जानी जाती है, उसकी विशेषता गुणों से है। तो ठाकुर रोते हुए कह रहे हैं कि कहाँ हो तुम गुणों की खान, हे जानकी, हे जनक की बेटी, हे मेरी प्रिय, आदि आदि। उसको दृश्य को देख करके भोले बाबा ने मार्ग बदल दिया। सामने जाएंगे तो परमात्मा सकुचा जाएगा, इसलिए दूर से ही बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। मानेगा किसको सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हो? इन राजा के बेटों को है? आज ज्यादा भांग खा ली है क्या? सच्चिदानंद का अर्थ जानते हो? बाबा ने कहा मैं जानता हूं। अब बोलो। का सत माने जो कभी नाश न हो, चित्त माने जो कभी विकृत न हो, आनंद माने जो भी कभी कष्ट न हो, त्रासदी न हो, दुख न आए, वो आनंद है। कहा तो बताओ, तुम्हारी ही परिभाषा मान लेते हैं। ये सत्य हैं, ये तो मनुष्य रूप में है, कल जलेंगे, राम नाम सत्य होगा। दूसरे चित्त अब इससे बड़ा विकृत क्या हो सकता है कि ये पागल हो गए हैं, पत्थरों से, मृगों से, खगों से भी एड्रेस पूछ रहे हैं, और इतने रो रहे हैं कि इनकी आंखें सूज आई हैं। तो आनंद में कैसे इतना दुख है? तड़प रहे, बिलाप कर रहे हैं। कई बार आनंद में भी आंसू, वो वाले आंसू नहीं है, बिलाप के आंसू हैं। महादेव आप पागल हो गए हैं, सच्चिदानंद है आप ठीक से, हमें लगता है कि भांग खा लिए है। तब भगवान महादेव ने अपने पत्नी को बहुत समझाया और एक सुंदर सी रचना कर डाली बाबा ने। क्या? मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जहि ध्यावहि। सब गाइए। जा
संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। जिसे बड़े बड़े हंस परमहंस योगी संत महात्मा निर्मल मन से ध्याते हैं ना, ये वही है। और आप जानती हैं ये 12 निज तंत्र श्री रघुकुल मणि, ये निज तंत्र है, परम स्वतंत्र हैं, काल चक्र के नियंता हैं। जब जब भक्त पुकारते हैं तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र श्री रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। जो भी दिखाई दे रहा है, चर अचर अणु परमाणु कण, ये सब ठाकुर जी हैं। ईशावास्यम इदम सर्वे यदि किंचित जगत्याम जगत, जो ईशावास्य उपनिषद कह रहा है, क्या कहता है? ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान कण कण में है। यही बात महादेव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उन्होंने कहा मेरी समझ से परे है, बहुत समझाया। एक कथावाचक जी हमसे कह रहे थे कि दुनिया में सबसे कठिन अगर किसी को समझाना है तो पत्नी को समझाना है। ऐसा आप लोगों को लगता है? पत्नी को समझाना सबसे कठिन है? मैं छत्तीसगढ़ में कथा कर रहा था, एक अपने पत्नी को पति समझा रही थी। उसके 2 बच्चे थे, एक कक्षा 5 में पढ़ता था बेटा, 7वीं में बेटी पढ़ती थी, लगभग 11 रही होगी। दोनों तरफ चोटी करके लाल रिबन लेकर के जब वो घर में आती थी तो घर एकदम कोयल की तरह कूकने लगता था। एक दिन आई, मम्मा मम्मा कहाँ हो? हाँ बेटा बोलो। कहा माँ मुझे एक बात ध्यान में नहीं आ रही। क्या बेटा? कहा मैं बहुत दिन से पूछना चाहती हूँ, मुझे बहुत कष्ट है इस बात। क्या किस बात का कष्ट है बेटा तुझे? कहा कि पापा जब सुबह जाते हैं तो कितने प्यारे पापा हैं, चंदन लगा के बाबू का भी गाल थपथपाते हैं, हमारे भी सर पे हाथ रखते हैं, तुम्हें भी अच्छे से देखते हुए जाते हैं। लेकिन जब रात वाले पापा आते हैं तो लाल लाल आंखें, पैरों पर डगमगाते हुए लगता है कहीं भी गिर जाएंगे। आपको भी गाली देते हैं, हमको भी गुस्से से देखते हैं, भैया को भी प्यार नहीं करते। ये कैसे पापा हो? सुबह वाले पापा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो रात में पापा लौटते हैं वो बड़े गंदे हैं। तो जब सुबह हुई तो देवी ने अपने पति से कहा, ए जी सुनते हो? कहा क्या है? कहा ये सब अब छोड़ दो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। कल बिटिया ऐसे कह रही थी, बहुत दिन हो गया इन प्रमाद में, भोग में, इस नशे के धुत में बहुत दिन हो गया। अब उधर की देखो ना, अब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या पति लोग समझते हैं? एक बात समझने की है, इस पर ठहरिए, विचार करिए। चाहे पिताजी, ऐसा पुत्र, ऐसी बहन, ऐसी माँ, ऐसी पत्नी, ऐसा भाई, ऐसा छोटा बड़ा जो मिला है, हमने फार्म डाला था क्या? ये कैसे मिला? ये किसने दिया? ये जो भी मिला है वो हमारे ठाकुर ने दिया है। जो भगवान देते हैं वो क्या है? प्रसाद है। जो प्रसाद होता है वो सर माथे पे रखा जाता है, उसका तिरस्कार नहीं किया जाता। उसका तिरस्कार करोगे तो अगली बार इससे खराब मिलेगा। फिर इससे अच्छा चाहते हैं तो क्या करें? दुर्गा सप्तशती का वह श्लोक पढ़ने से केवल काम नहीं चलेगा। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्तांसारणिम तारणिम दुर्ग संसारम, उसके लिए सत्कर्म करने पड़ेंगे। इस बार जो भी मिले हैं, मिली हैं, काले होंगे, काली होंगी, एक आंख वाली, काने कोबले, जो भी मिले हैं मेरे ही कर्मों का फल है, यह न नियति का लेखा। राघव जानते थे कि मैं वन को जाऊंगा, भगवान थे ना, त्रिकालदर्शी थे ना, मैं वन को जाऊंगा, मेरा बाप तड़प तड़प के मर जाएगा। है? लेकिन वन को गए, तड़प तड़प के मरे। अभी 167 वर्ष नहीं हुए,
167 ईयर ओनली। कलकत्ता से 14 किलोमीटर दूर एक पुजारी रहता था जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस, जिसका शिष्य नरेंद्र विवेकानंद गाया गया 1891 में जाकर अमेरिका के सबसे टॉप सिटी में शिकागो में झंडा फहराया सनातन का। रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर हो गया था। जब खांसते थे तो खून की उल्टियां होती थी, खून के इतने बड़े बड़े मांस के टुकड़े गिरते थे बाहर। आत्मकथा में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, आजकल तो सब अवेलेबल है मोबाइल में, कि कई बार विवेकानंद उसे अपने हथेली में ले लेते थे, जाकर बाहर फेंकते थे। एक दिन उनके आंखों से जब आंसू उल्टी के समय आया तो बोल पड़े, गुरुदेव मैंने देखा है आप जब भोग लगाते हैं तो मैया मुंह खोल देती है, आप माँ को क्यों नहीं बताते इतना कष्ट है? कहा माँ को पता है। उन्होंने सहज भाव से कहा, नरेंद्र माँ को सब पता है बेटे। कहा क्या? अगर माँ को पता है तो कल से मैं उसके पूजा में नहीं खड़ा होऊंगा, उसके आरती में आपको इतना कष्ट दे रही है। हल्के से ही चपत लगाया होगा गुरुदेव ने। कहा चुप, दोबारा माँ के बारे में ऐसा मत कहना। अरे पगले, माँ तो हमारे हर जन्म को देख रही है ना, इसको भी देख रही है, आने वाला भी देख रही है, जो पीछे बीत गया उसको भी देख रही है। इसलिए वो चाहती मेरा बेटा इसी जन्म में सब भोग भोग ले, अगला जीवन उसका निष्कंटक हो। इसलिए माँ के बारे में ऐसा कुछ नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम न क्षीयते कर्म कोटि जन शतैरपि। लाखों लाखों वर्ष का किया गया कर्म दुष्कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। ये मत समझ लेना कि दो पाप कर लिया दो पुण्य तो कट जाएगा ना जी। श्रीमद् भागवत का नृगोपाख्यान आप देख सकते हैं। कई बार हमको लगता है भगवान ने जीवन दिया है, घर में निठल्ला भाई छोटा पड़ा है, बड़ा पड़ा है, हम उसके बेटे, जरा कभी अनुभव करके देखना, उस बेटे उस अपने छोटे भाई के या बड़े भाई के बेटों की फीस जमा करके जब आते हैं, होली दिवाली पर अपने बहुओं को जब हम साड़ी कपड़े बच्चों भाई के बच्चों के कपड़े खरीद कर ले आते हैं, आप ये मत सोच लेना कि उसका तुम कई बार निठल्ले भाई हो जाते हैं, निठल्ले काम में हो गए सब, तो हमको लगता है कि मैं खर्चा चला रहा हूं। नहीं, कभी कहना अकेले में हो के ठाकुर जी के पास, हे ठाकुर, हे भगवान, थैंक यू, आपने मेरी ताकत दी, इतना ऊर्जा दिया कि मैं अपने भी परिवार को पाल रहा हूं और आपकी कृपा से भाइयों के परिवार को भी पालने का सामर्थ्य मिला है। ये बड़ी बात है। कभी आप सो के देखना, जिस दिन आप भाई के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, पड़ोसी के लिए, समग्रता के लिए करके आओगे, उस दिन आपको बहुत प्यारी नींद आएगी। इसलिए जो भी उपलब्ध है, कई बार हम समझाते हैं यही करो वो करो ऐसे करो, नहीं समझ में आता तो लाठी उठा लेते हैं। प्लीज लाठी मत उठाइए, आप समझाइए एक सीमा तक, एक मर्यादा। पिता पुत्र को कई बार पिता जानते हुए भी कि बेटा नालायक है, अपने माने पत्नी से कहता है बेटे की माँ से, ए जी सुन रही हो, लाट साहब को समझा देना। आप क्यों नहीं समझाते? क्योंकि आपका उत्तर न दे, आपको भय है, इसलिए पत्नी का सहारा लेते हो कि लाट साहब को समझा देना। कई बार पत्नियों पर भी हमने देखा पति लोग लाठी उठाते हैं, उसके अधिकारी आप नहीं है। आप एक सीमा तक समझाइए, नहीं छोड़ दीजिए। बाबा बता रहे हैं, फिर क्या करें? कहा बाबा ने बताया ना क्या करिए, खूब समझाइए। न समझ में आए तो कहोई है सोई जो हमरे चिरा, होई है सोई जो राम तो करी तरस बनावे, तो करी के बढ़ावे होई है सोई जो राम
की ठेकेदारी आपने नहीं करी है। आप एक निश्चित छोटी सी अलॉटमेंट लेके आए हो, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, दंड उठाने के अधिकारी आप नहीं हैं। आप जितना बांट सकते हो प्यार बांटिए। इसलिए माँ को बहुत समझाया। माँ को जब समझ में नहीं आया तो कहा, कई बार हमने देखा है बड़े परिवारों में कोई दुखद घटना घट जाती है तो फेंक देते हैं। अपने तरफ झांकिए, अपने ही कर्मों का फल है यह नन्ही अधिकारी। एक बहुत सुंदर बिंदु जी की पंक्ति, ब्रज के बहुत अच्छे संत हुए। आइए 2 पंक्ति गुनगुनाइए, मेरा मन कर रहा है गुनगुनाने का। क्या आप भी कहिए, प्रभु अब जो परिस्थिति दिया है, जिस परिवार में दिया है, जैसा पति दिया, जैसा पत्नी, जैसा पुत्र, आगे हम और परिष्करण चाहिए, अच्छाई चाहिए और सुंदर, तो हम सत्कर्मों को बढ़ाएंगे प्रभु, आपका दोष नहीं देंगे। फिर क्या कहेंगे? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा राजी है हम रवि जी, उसी में एप्लीकेशन जिसमें तेरी रजा है। जी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भजन चलता रहेगा भाई, अलग से इसी भजन में ही। जय हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जय जय। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताए तुझको सब कुछ तुझे खबर ओ हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल
के अंतरा कहा है ना, आइए। माँ को बहुत समझाया, अंत में कहा अगर आपको संदेह है तो किन जाई परीक्षा ले हूं। अच्छा महादेव, मैं परीक्षा लेने जाऊंगी तो आप क्या करेंगे? महादेव ने कहा मैं विश्वास के वृक्ष के नीचे बैठूंगा। अच्छा, ये विश्वास का वृक्ष कौन सा है? चाहे तो भाई सबका एक बार नाम लेकर के परिचय बता दीजिए, जो माने आदरणीय संचालक महोदय जी की भी कौन आए थे, कैसे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। महाराज जी का सम्मान करने के लिए हमारे बीच में अभी जिन्होंने व्यासपीठ का पूजन किया, हमारे इस नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी सम्माननीय श्री रमापति दास जी के श्री अभी व्यासपीठ का सम्मान किए। हम भगवान के इस कथा मंच की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत सुंदर। ध्यान में भी आपको आ गया कि कौन थे जैसे, और समय, टाइम मैनेजमेंट। उधर एक चश्मा लगाए बैठे हैं ना, आदरणीय बेचन जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कारवा है। व्यासपीठ उनको प्रणाम करती है। और यहाँ पाकर के इस कथा के लिए अभी कल तक भी मैं जब इनको फोन कर रहा था तो मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे कार्यकर्ताओं के दम पर, बल पर संगठन चलता है। ये सेवा भारती के लिए ये संघ की जिला कारवा है, लेकिन जो काम आ गया, जहां लगा दिया संगठन ने, अहरनिश कल सायंकाल 5 बजे तक भी भोजन प्रसाद नहीं हो पाया था। 3 बजे मैंने फोन किया तब स्नान भी नहीं किए थे। ऐसे आज एक 15 दिन से लगातार हमारी जो फोन दूरभाष के माध्यम से ऐसे अनेक कार्यकर्ता लगे होंगे, क्योंकि संपर्क में आप ही के द्वारा मुझे संपर्क करना था, स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो समिति की सूचना है कि 7 बजे आरती हो जानी चाहिए, इसलिए 7 बजे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी 6 बज रहा है, विवाह तक जाना है। कहा ठीक प्रभु, आपके कहां बैठेंगे? कहा हम विश्वास के वृक्ष के। विश्वास का वृक्ष कौन सा है? कहा रामायण नहीं पढ़ते क्या? बाबा ने लिखा है बट विश्वास अचल निज धर्मा, लिखा ना। कहा बट विश्वास का प्रतीक है। मैं इसी बट के तब तक बैठी हूं बट छाही मां गई। अच्छा, कोई जाता किसी का परीक्षा लेने तो बहुत सारे सोचता है, लेकिन जो शिक्षक है, जो टीचर हैं, वो क्या सोचते हैं? नाम पूछेंगे, गांव पूछेंगे, क्लास पूछेंगे, सब्जेक्ट। तो मां भी टीचर बन के गई, 3 प्रश्न सोचा, लेकिन भगवान ने बिना पूछे तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया। मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, पिता की आज्ञा से हम लोग वन में आए हैं। एक प्रश्न का उत्तर। दूसरा, कहा कि यहीं घूम रहे थे, हमारी कहीं पत्नी गुम हो गई और उसी को हम लोग खोज रहे हैं। अब इनको लगा अब क्या पूछें, फिर कुछ देर तक ये मौन रही, तो भगवान ही 3 प्रश्न पूछ लिए। पहला प्रश्न, अरे आपने ये रूप क्यों बदला है? रूप तो राक्षस बदलते हैं। अभी सुपर्णखा आई थी तो मेरे पास रूप बदल के आई थी। ये राक्षसों का काम है, देवता का काम नहीं है। हे माँ, प्रणाम किया। अभी तो सीता के रूप में ही थी, लेकिन माँ का के जब प्रणाम किया तो समझ गई कि रूप का कोई असर इनके ऊपर नहीं है। ये सब समझ गए। दूसरा प्रश्न, माँ विपिन अकेले फिरहि के ही हेतु जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? देखिए, अभी हमारी पत्नी अकेले रह गई थी ना, तो वो मैं गुम हो गई है, खो गई है, उसी को मैं खोज रहा हूं। अकेले घूमना इस जंगल में ठीक नहीं है, खतरा है। और तीसरा जो प्रश्न किया वो गजब का किया। क्या किया? वृष के, शंकर नहीं कहा, कामार नहीं कहा, आशुतोष नहीं कहा, महादेव नहीं कहा, भोले बाबा नहीं कहा, और अन्य नामों से शिव नहीं कहा। कहा कि कहाँ विपिन अकेल फिरहि के ही हेतु कहूं न कहा अहाई वृष केतु। वृष माने बैल, केतु माने झंडा, अरुण केतवा। तो
कहा जो दुनिया में सनातन का झंडा लेकर चलने वाले हैं, ऐसे महादेव की पत्नी होकर आप अधर्म के मार्ग पर कैसे चल पड़ी? महादेव कहाँ है? ये प्रश्न था। कांप गई धरा, मां भी एकदम चक्कर खा गई, दौड़ी। लेकिन भगवान ने कहा कि कुछ न कुछ महिमा तब प्रकट जना, कुछ न कुछ दिखाना पड़ेगा। माँ ने अपनी माया, भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक सृष्टि, अनेक रचनाएं सब माँ को दिखाया। माँ एकदम से भाजी। और महादेव बड़े दयालु हैं। महादेव ने कहा, हे देवी, ये पूछने की बात नहीं थी, न कहने की बात थी, लेकिन फिर भी कोई युधिष्ठिर से पूछे, हे युधिष्ठिर तुम झूठ मत बोलना। तो युधिष्ठिर का क्या, वो तो सत्य बोलते हैं। इसीलिए इनका नाम सती, ये प्रसूति की बेटी हैं, दक्ष प्रजापति की, ये मनु की नातिन हैं। ये केवल सच बोलती हैं, इसलिए इनका नाम सती है। फिर भी भोले बाबा बचाना जान रहे हैं ना, होनहार तो जान रहे हैं, फिर भी कहते हैं लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। हे देवी झूठ मत बोलना, शायद बच जाओ। लेकिन होनहार को कौन टालता है जी? बोल पड़ी, कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। जैसे आपने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया था ना, वैसे हमने भी किया। मैंने और कोई परीक्षा नहीं लिया। भोले बाबा ने कहा, देवी बोल तो तुम रही हो, लेकिन तुम्हारी वाणी से तुम्हारा चेहरा गवाही नहीं दे रहा है। तुम्हारा चेहरा अलग बता रहा है और तुम्हारी वाणी अलग बता रही है। दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा। तब शंकर देखे करी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। ध्यान करके देखा तो सती ने जो भी चरित्र किया वो मानो आंखों के सामने सब दिखाई। उसी समय आंखें नहीं खोले, मन में एक संकल्प ले लिया। पृथ्वी हिल गई, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। कहा, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो महादेव, तुम अपन, तुम्हारे बिना असपन करई को आना। तुम्हारे बिना संसार में ऐसा प्रण कौन कर सकता है? तुम भगवान के असली भगत हो, भक्त वत्सल, हमारे कृपा निधान ठाकुर के तुम। भगवोले बाबा ने कहा, अच्छा। चारों तरफ से जब पुष्पों की वर्षा होने लगी, तब मां को लगा कि इन्होंने क्या कहा होगा। बाबा ने चौपाई लिखी, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तब न कहे शंभु आराती। बहु भांति माने कई बार नहीं, कई तरह से। नाराज होके, थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा गुस्सा होके, थोड़ा और मैं पापा जी के पास चली जाऊंगी, कुछ और कह करके अनेक भाव से पूछा। लेकिन महादेव ने नहीं बताया। तब न कहे शंभु आराती। महादेव ने क्या कहा, मैं कड़वा बोलता नहीं, कड़वा पीता हूं, इसीलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु हूं। मेरा काम कड़वा पीने का है, बोलने का नहीं। एकदम पूछती रह गई, नहीं बताया। और क्या किया, कितने लंबा, 87,000 ईयर ओनली, 87,000 वर्ष। घड़ी का अलार्म डाला, कितने वर्ष, 87,000 वर्ष। और मेरुदंड सीधा करके 87,000 के लिए बैठ गए। कहा, ये कहां लिखा है? कहा, बाबा ने लिखा, बीते संबत सहस सताती, सहस सताती, सजी समाधि शंभु अविनाशी, सजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन ला
संबत सहत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगतपति जागे जाय शंभु पग बंदन कीन्हा सनमुख शंकर आसन दीन्हा लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तेहि का। अब लोग अब जरा सोचिए, कहते हैं कि महाराज जी ये 87,000 वर्ष कुछ ज्यादा नहीं है क्या? अरे पगले, ये स्वयंभू हैं। आप प्रकट भय विधि न बनाए जैसे हमारे राघव, वैसे जो शिव पुराण की कथा सुने होंगे उसमें सीधे अखंड ज्योति में प्रकट हुए स्वयंभू। और 87,000 किस कब की बात है? ये त्रेता की बात है। ये क्या है? ये कलिकाल है। देश काल समय गति के आधार पर परिवर्तन होता है भैया। केवल आज के 400 वर्ष पहले जाइए, कितने? 400 वर्ष पहले इसी धरती पर एक व्यक्ति ऐसे थे जो 250 किलो लेकर लेफ्टर की तरह उठाते नहीं थे, पूरे 250 केजी अपने शरीर पर पहने रहते थे। क्या नाम उनका? उनका नाम था महाराणा प्रताप। कैसे पता लगेगा? उदयपुर के किले में जाइए, वहां नोट करिए, भाला 80 किलो रखा हुआ है, टोप 35 किलो रखा हुआ है, शूज 37 किलो रखा हुआ है, कमाच 42 किलो रखा हुआ है। कैलकुलेट करिए, 252 किलो जी। तो अकेले राणा प्रताप नहीं रहे होंगे, और भी समकालीन भी योद्धा रहे होंगे जो 200 किलो, 225 किलो। राणा प्रताप बलशाली थे इसलिए 250 किलो। ये कितने देर की बात हो गई? 400 वर्ष पहले। कौन जाएगा उदयपुर? कौन वहां से पता करेगा? यही का उदाहरण बताइए फूलपुर का। फूलपुर का बता रहा हूं, यहां से आप 20 वर्ष पहले जाइए। इसी फूलपुर की धरती पर, यही फूलपुर के पंडाल में ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने जीवन में 1 कुंटल की बोरी सरकार की होती थी जो कोटे पे मिलती थी, उठाकर ट्रैक्टर पर, ऊंट पर, घोड़े पर, टाली में उठा के लादते थे और घर तक ले जाते थे। दुकान से अपने सर पे रख के घर तक चावल 1 क्विंटल उठाकर। आज के 20 साल पहले, पृथ्वीपाल जी ठीक बात है, ठीक बता रहा हूं। अगर 1 क्विंटल उठाया, जरा हाथ खड़ा करना जिन लोगों ने उठाया है। देखिए 1 2, पृथ्वीपाल जी आप भी खड़ा करिए। आप तो ये इधर देखिए भैया जी, ये किनारे पे नीचे करिए। यहीं आपके पंडाल में 4 लोग मिल गए जो 1 कुंटल जीवन में उठा। आज कहां चले गए? ये कितने वर्ष की बात है? 20 साल पहले। इन 20 सालों में हमने लंगोट पहनना छोड़ दिया, वीर को उद्गामी पढ़ना छोड़ दिया, सूर्य नमस्कार करना छोड़ दिया, 1 घंटे की ब्रह्म मुहूर्त में उपासना छोड़ दी। ये वही देश है जहां पर गुरु के द्वारा 12 वर्ष पर 12 ही महीने होते हैं, 12 ही राशियां हैं। 12 वर्ष में ही जहां कुंभ लगने जा रहा है आपके यहाँ प्रयाग में, 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है। और आपको क्या पता कि 12 वर्ष में ही शरीर में भी कुंभ लगता है। वीर की रचना शरीर में 12 वर्ष की होती है। इसलिए गांव में कहा जाता है 6 महीने का कुत्ता, 12 वर्ष का बेटा, भया तो भया नहीं गया। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा थी, या तो गुरु के द्वारा या तो पिता के द्वारा बेटे को लंगोट दिया जाता था। लो बेटे, अब से स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, मुझे इस्पात जैसी भुजाओं वाला 100 युवक चाहिए। इस्पात जैसी भुजाएं कौन होगी? जब वो वीर को ऊर्ध्वगामी बनाएगा। वीर जब 14 वर्षों तक हड्डियों में सोखता है तो भुजाएं इस्पात जैसी बनती हैं। हमने साधना छोड़ दी, उपासना छोड़ दी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया, लंगोट पहनना छोड़ दिया। 10 बजे तक कीचड़ लगाए आंख में उठ रहे हैं, 12 बजे दुकान बंद करके आए हैं, 1 बजे टीवी देखते हुए पाए हैं, सड़ रहा है जो अंदर, आंखों के नीचे काला होता जा रहा है। रुपया कमा रहे हैं, पता नहीं कहां ले जाएंगे। रुपया क्या करोगे? स्वास्थ्य पहले रखो,
स्वास्थ्य ठीक रहेगा, समय सबका भोग करोगे ना, रुपया भी तुम्हारे लिए पॉइजन बन जाएगा, जहर बन, क्या मतलब। खूब सुंदर रसगुल्ला आएगा एकदम चकाचक प्योर खोए में, लेकिन रुपया कमाने के चक्कर में मधुमेह हो गया है, एक भी नहीं पा सकते। देखेंगे लाल टपकेगा, पा नहीं सकते। क्यों? रुपया कमा रहे थे। कमाओ रुपया, एक बार जीवन मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा, कमाते रहना। इसलिए आनंद से हमारे यहां शास्त्र के आधार पर जीवन बताया। छोड़ दिया उपासना, बाहें हो गई हैं अगरबत्ती जैसी, टांगे हो गई हैं धूप बत्ती जैसी, उसमें जींस का पैंट चढ़ाकर ऐसे आते हैं जैसे हैंगर पर कपड़ा टंगा चला रहा हो। हैं? 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 अरे कुछ तो साधना करो। भारत, विवेकानंद ने कहा कि जिस दिन भारत की पहचान हमारे नौजवानों के बालों से नहीं उनकी भुजाओं से होने लगेगा, उस दिन मेरा राष्ट्र। आज हमारा हिंदू समाज, ये कथा का उद्देश्य क्या है? हम जगना पड़ेगा। हम सो रहे हैं, हमें राम का चरित्र चाहिए, हमें राम जैसा बनना है। ऐसा नहीं है कि राम मेरा भाई हो। समाज क्या चाहता है? मेरा भाई राम जैसा हो, मेरा पड़ोसी राम जैसा हो, सब राम जैसा, मेरी पत्नी सीता जैसी, सब हम राम जैसे न बने, बाकी सब राम जैसा हो। हैं? आपको राम की भूमिका में आगे बढ़ना पड़ेगा, 2 कदम ही सही। मां आई, भोले बाबा ने कहा राम राम, जाने सती जगत पति जागे, ये केवल महादेव होंगे। आकर के प्रणाम किया, सन्मुख शंकर आसन दीना। मां को लगा ओहो बहुत कष्ट हुआ। मन में क्या मनाया? त्रिलोकीनाथ से कहा, जब तुम दीन दयाल कहावा, अगर तुम दीन दयाल हो तो वो शरीर मेरे किस काम का जो मेरे पति के काम का नहीं, जो महादेव जिसे स्पर्श नहीं करेंगे वो शरीर बिना दुख के ही जल्दी नाश हो जाए, छूट जाए। उसी समय तमाम विमान, तमाम कलरव करते हुए जहाजी, तमाम सुंदर गति से चलने वाले सुर नर गंधर्व किन्नर गीत गाते जा रहे हैं। महादेव ये क्या है? लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। कहा ये दक्ष हैं, दक्ष प्रजापति। क्या करते हैं? कहा ये तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अरे मेरे पिता के घर में उत्सव है, मैं जाऊंगी। कहा आप जाइए, मैं मना नहीं करूंगा। गुरु के घर, मित्र के घर, कथा में, मंदिर में, मित्र गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। लेकिन ध्यान रखना सती का क्या, जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न होई। अब यहां गेट पर कोई डंडा लेके तलवार लेके खड़ा हो, कथा में आएंगे तलवार मार देंगे तब मत जाइए। लेकिन बुलाया है, नहीं बुलाया है, ये आपका उत्सव है, यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। और यहां बिना बुलाए, एक बात जान लेना, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये कार्तिक महीने में उपलब्ध हुआ है जो, वो मेरे लिए भी, मैं भी धन्य हो गया। इसी वाले चक्र में, इसी शरीर से मुझे कार्तिक महीने में प्रयाग में कथा गाने का अवसर दिया आपने। और आपको भी ये अवसर बना है कि जो भी अनुष्ठान करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, वह 1 गुना नहीं, कार्तिक महीने में 11 गुना फलदायी होता है। वो आपको रिटर्न होकर के आएगा। आप लिख लेना आज दान करके, सेवा भारती कितना पवित्र काम करती है। आप उनके संकल्प को पूरा करिए, राजेश शिवाराजे के संकल्प को पूरा करिए। 350 वर्ष पहले की वो गाथा आपके आंखों के सामने होगी 23 को। उस प्रांगण में जब हाथी घोड़े चिघाड़ेंगे, वो दृश्य आप देखेंगे, एकदम उसी काल में चले जाएंगे। शिवाजी राजे की जननी को याद करेंगे, जीजाबाई को, जिन्होंने पुत्र उत्पत्ति के लिए साधना करी थी, उपासना की थी। कहा आप जाइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इतना जानिए जहां विरोध मानने वाले हैं लोग, वहां मत जाइए। जैसे अगर आपको कभी उसका छोटा सा उदाहरण देखना हो, क्योंकि उदाहरण देने में समय जाता है,
आपका एक भाई रहता हो इधर केशवपुर, जो केशव नगर, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है, एक मानो इधर लोचनगंज में रहता हो, दोनों भाइयों में कलह हो, खूब झगड़ा हो, और एक भाई के घर में उसके बेटे की शादी हो, बढ़िया उत्सव मन रहा हो, तो जो पड़ोसी है यह जानता है कि लोचनगंज में जिसका घर है उसके भाई के पास उसके बेटे की शादी है, सब लोगों को बुलाया है लेकिन अपने भाई को नहीं बुलाया। तो पड़ोसी तैयार हो के पहले लोचनगंज नहीं जाएगा, जिसको नहीं बुलाया उस भाई के घर जाएगा, स्प्रे वगैरह मार के भैया ने बुलाया है कि नहीं। वो भाई अगर थोड़ा मूर्ख है तो कहेगा अरे वो क्या बुलाएगा, मुझे दुकान ले लिया, वो प्लाट ले लिया, वो समाज में वो बुलाए तो। तब तक देवी जी पीछे से निकल जाएंगे, ये जाए भी, इनकी हिम्मत है, मैं जबान खींच लूंगी, पैर काट लूंगी, जाएंगे तो। वो भूल गए क्या हमारे बेटे के साथ उन्होंने क्या किया हमारे साथ, तब कथा बताने लगे। लेकिन इसे शास्त्र मना करता है। रहीमन जी तो बड़े सरल भाषा में समझाया, रहीमन अपने दुखन को सदा राखिए गोय, सुन अठिलई हैं लोग सब बाट न लई हैं। परिहास के तुम कारक बनोगे, हंसी करेंगे लोग। अगर बुद्धिमान लोग हैं तो कहे हाँ भैया, दौड़ा आएगा, चलो भैया के पास, चार गाली अपने भाई को दे देगा तो संतुष्ट हो जाएगा। जब आप ये कहोगे बस बस मैं आया, मैं वहीं से आ रहा हूं, भैया से छुट्टी मांग के आया हूं, थोड़ा काम निपटा रहा हूं, तुम चलो, तो खाली पेट आया था खाली पेट लौट जाएगा। वो जो खोजने आया था उसे नहीं मिलेगा। माँ को बहुत समझाया, माँ नहीं समझी, कहा ठीक है जाना ही है तो प्रोटोकॉल लेके जाओ। कहां जाना था? कैलाश से आना था हरिद्वार। आज भी आप हरिद्वार गए होंगे तो सती समाधि स्थल लिखा है कनखल में, वहीं यज्ञशाला में मां जली थी, जहां रामदेव जी का आश्रम है। दक्ष प्रजापति ने कहा अगर शंकर आ गया धोखे से, या मेरी बेटी सती आ गई, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी हमारे राज्य का उससे बात किया तो उसे देश से निकाल दिया जाएगा। कोई बात नहीं किया। पिता भवन जब गई भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मान। कोई नहीं, दक्ष के त्रास में, दक्ष के भय से कोई नहीं भय शर्माता, लेकिन मां है ना। शंकराचार्य ने लिखा ना, कुपुत्रो जायत, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, क्वचिदित कुमाता न भवति। मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। मां ने सती को देखा, अरे मेरी लाड़ो, मेरी बिटिया, मेरी रानी बिटिया आ गई, अब अच्छा हो गया। देखो तुम्हारे पिताजी सठिया गए हैं, तुम्हारे बयर शिव ही बिसराय। अंकल क्या कहा था, मोरे बयर तुम ही बिसराई। दक्ष नाराज हो गए थे ना एक बार, जब वहां यज्ञ चुनाव चल रहा था ब्रह्मा जी की सभा में। दक्ष का एक सीट होता है, प्रजापति का चुनाव चल रहा था, दक्ष भी उसमें नामांकन किए थे, सब नामांकन किए थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि दक्ष धार्मिक है, अगर ये प्रजापति बन जाएगा तो ठीक है।
तो सब पर्चे वापस हो गए थे, सभी देवता ने मतदान देने के लिए तैयारी कर ली। अब ये गए, संयोग ऐसा था कि भोले बाबा समाधि में थे। कुछ लोग होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ महापुरुष कहते हैं कि पूर्व जन्मों की सत्कर्मों के कारण ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ऊंचाई पर पहुंच करके भी, जैसे गिद्ध प्रजाति थी, अब इस भारत से लोप हो रही है, उड़ता ऊंचाई पर था लेकिन वो नीचे गर्दन किए रहता था, सड़ी हुई मांस खोजता था। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितने लोग आने पर खड़े हो गए ये महत्व का नहीं है, कौन बैठा रह गया है देखते रहते हैं। तो दक्ष गीधम, इसके गीधम है, इसके हृदय में गिद्ध बैठा है। ये भगवान को बैठे देख लिया, महादेव को गालियां देने लगा। तो देवी को, सती को बताते हुए महादेव कहते हैं कि देखो उस दिन गाली दी तो मैंने नहीं बताया, आज प्रसंग चला तो बता रहा। और हम लोग क्या करते हैं, हमको यहाँ चौराहे पर हमारे ससुर गाली दे दें तो पहला काम हम घर जाकर पत्नी का प्राण पिएंगे। देखो तुम्हारे बाप ऐसे कह रहे थे वैसे, अरे उसको क्यों सुना रहे हो, वो तो अपनी सखी, सहेली, माँ, पिता, भाई, गांव, पुरवा, नगर छोड़ करके आपके चरणों की दासी बन के आई है। वो किसी भी अवस्था में कितना भी अपराधी बाप होगा ना, तो अपने बाप के बारे में बिटिया कभी गड़बड़ बोल ही नहीं सकती। इसलिए तुम कितना भी कहोगे वो नहीं मानेगी। माँ ने जब लिपटा लिया गले से तो और 2-3 बहनें आ गई, क्या करने लगी, का सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी बहने, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्काता माने परिहास करना शुरू कर दी। अरे सती दीदी अकेली आई हो, शंकर जीजू नहीं आए। तब तक दूसरी सखी ने कहा, अरे वो कैसे आएंगे, वो तो सड़ी हुई मुंडों की माला पहने रहते हैं, यहाँ बदबू करेगी, कैसे आएंगे। तीसरे ने कहा, अरे वो कैसे आएंगे, वो तो नंग धुड़ंग रहते हैं। फिर दूसरी ने कहा, अरे तुम कैसी बात करती हो, यहाँ 56 भोग बना है, और उनकी स्थिति क्या है, कहा भीख मांग भोग खाएं, वो तो भीख मांग कर खाने वाले हैं, भिखमंगा यहाँ आएगा। अरे बाप रे, ये सती भी हैं पत्नी भी हैं। जो ही भिखमंगा कहा, माँ एकदम लाल लाल सी हो गई। कहे ये जो रूप बनाए घूमते हैं ना, ये ठाकुर के कारण से घूमते हैं, उनकी इच्छा से अड़भंगी बने घूमते हैं, नहीं भोले बाबा को जानती हो। कहा क्या, माँ ने कहा, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, कैसा, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई जय जय नहीं पीछे तक। मुंडमाला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं है, कोई हीरो की माला नहीं है। जय हो। जय जय। जय हो। श्री राधे। एक बात और बता दें अगली अंतरा गाने के पहले, आप ये समझिए कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए, कितने वर्षों तक रहे,
42 वर्षों तक, 15 वर्षों तक वृंदावन में रहे, तब किया। फिर गले में एक ढोलक डाल लिया, हरे राम पूरे भक्ति का प्रचार किया। बंगाली गुल्ला बड़ा अच्छा बनाते थे, विदेशियों को रसगुल्ले खिलाते थे, बोलते थे हरि बोल, हरे राम 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 हरे हरे, अंग्रेज बोलते थे। रसगुल्ला भक्ति का प्रचार किया पूरे दुनिया में। और एक ही बात कहा, भक्ति नृत्यति सर्वदा। पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा, जो भगवान के भय ना, जो भगवान की भक्ति में नृत्य करता है ना, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी, वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। निर्णय आपके हाथ में है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। लाल कृष्णा जी कोई भी भोला नहीं। खड़े हो जाओ भोले वाले, अब नहीं तो कब। जय श्री राधे। जय जय। शिव देखो समाधि लगाए, शिव देखो समाधि लगाए, ओ शिव देखो समाधि लगाए, शिव देखो समाधि लगाए, भंग पीवे भभूति रमाए, भंग पीवे भभूति सारे जग का खजाना पड़ा है, सारे जग का खजाना पड़ा है, पर तिजोरी में ताला नहीं, पर तिजोरी में ताला नहीं। ओ ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, कोई भी भोला नहीं है। श्री राधे। जय जय। जय जय। काल से क्यों डरे हम रे भाई, काल से क्यों डरे हम, हमरे भाई, काल से क्यों डरे हम रे भाई, काल से क्यों डरे हमरे भाई, हम महाकाल के हैं पुजारी, हम महाकाल के हैं पुजारी, कर दे जिस पर कृपा भोले शंकर, कर दे जिस पर कृपा भोले शंकर, काल भी उसको आता नहीं है, नहीं है काल भी उसको आता नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला,
जब माँ ने कहा ऐसा मेरा भोला भोला भाला जैसा तुम कह रही हो वैसा नहीं है, ये जटा ये मुन्नों की माला ये सब तो बनाए घूम रहा है, ये तो उनके इशारे पे करता है, सारे जग का खजाना भरा है फिर तिजोरी में ताला नहीं है। दुनिया में बहुत देवता हैं लेकिन बाबा केवल महादेव के लिए लिखते हैं भाव्यू मीठ सकई त्रिपुरारी जौ तप करे कुमार तुम्हारी। हे हिमांचल, अगर तेरी बेटी तप करेगी ना तो भाभी भी मेट सकते हैं। माथा की लकीरों को मेटने का सामर्थ्य महादेव पर के पास है। कहा अच्छा इतने महान तुम्हारे पति हैं, आओ मेरे पास। कहां ले गई? सीधे यज्ञ मंडप पर। जब यज्ञ मंडप पर गई तो जितनी भी वेदियां बनी थी, जितने भी ऋषि थे, संत थे, यज्ञाचार्य थे, कतहु न दीख शंभु कर भाग। कहीं भी भगवान शिव की न पूजा थी, न स्थापना थी, न आवाहन था। तब चित चढ़े उस शंकर, जय हो राधे। शंकर कही तब चित्त में आया ये तो भगवान जो मेरा पति तो मना कर रहा था लेकिन मैं नहीं मानी। आत्मग्लानि हुई और आत्मग्लानि में क्रोध आता है, आवेश, पश्चाताप होता है। इसलिए यही बलिया के एक ऋषि थे भृगु, वो यज्ञाचार्य थे। बिहार में एक स्थान है पूर्णिया, उस पूर्णिया के पुखा ऋषि थे, सह आचार्य थे। मंत्रिमंडल था दक्ष का, दक्ष खड़े थे, सबको देखा, ऋषियों को, संतों को देखा। मां ने ललकारा, ए ऋषियों, ए मुनियों, ए सभासद, ए मंत्रिमंडल और ये पिताजी, ये आपका दिया हुआ शरीर है, उसका अहंकार नहीं, इसको भी मैं एक क्षण में नाश कर दूंगी। सुनहु सभासद पश्चाताप करेंगे। मां एकदम से ऐसा विचार करके यज्ञ मंडप के सामने आके खड़ी हो गई। कहा जाओ तुम दीन दयाल कहावा। समुद्र पार से अशोक वाटिका में बैठी हुई एक मां ने जब आपको पुकारा था, दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी कह के, तो आप डैम पुल बनवा कर चले गए थे। आज मेरी बारी है। अगर आपको दीन दयाल बने रहना है तो ये सती है। अगर मैंने मन से, वाणी से, कर्म से, चिंतन से, ध्येय से केवल शिव के पाद पद्मों की भक्ति की हो, ठीक है, मैंने सीता का रूप धारण कर लिया, केवल उनके ईश्वरत्व को चेक करने के लिए, उनको देवत्व को प्रमाणित करने के लिए मैंने तरीका गड़बड़ किया होगा, लेकिन मेरी वृत्ति, मेरी बुद्धि में अगर थोड़ा भी दोष हो तो कोई बात नहीं। आज दुनिया देख रही है, हे त्रिलोकीनाथ, अगर मैंने हमेशा अपने पति के चरणों में ही भक्ति की हो तो आज मेरे शरीर से योगाग्नि चाहिए। और मां ऐसा कह करके अपना बायां पैर उठाया और यज्ञ के सामने एक रगड़ दिया। उसी समय यश कही योग सारे थोड़ी देर बैठ जाइए, अभी भजन में आगे व्यवस्था कर लीजिएगा। कहा सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया, त्राही त्राही मचने लगी। महादेव सुन लिए, तांडव शुरू कर, रुद्र को भेजा, पता करो वीरभद्र आए। जिन जिन लोगों ने परिहास किया था मुक्के मार के उनके दांत तक निकाल दिए। पुखा ऋषि को मारा, पूरा दांत बाहर। महाराज ये दांत निकाल के हंस रहे थे।
वीरभद्र ने कहा इनकी पिटाई होगी, इसलिए बिहार में एक सतुआ चला तुरंता, बिना दांत वाले भी उसे, क्योंकि और भृगु ऋषि की दाढ़ी खींच के करी, तो इसलिए अधिकांश वो वहां के लोग इतनी ही दाढ़ी आती है। तो जरा विचार करना। और उसी समय महादेव आ गए, तांडव शुरू कर दिया और तांडव पर मैया को बाएं कंधे पर लिया, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़, सारे देवी देवता आए और सीधे त्रिलोकीनाथ के पास गए कि सरकार रक्षा करिए, और चक्र सुदर्शन को वहीं से खींचा और फेंक दिया। माँ के शरीर को काट काट के गिराने लगे। जहां जहां माँ का शरीर गिरा है मेरे मित्रों, चाहे वो हिंगलाज भवानी हो पाकिस्तान के सीमा में, चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा में पूर्णामयी मैया क्षीर भवानी हो, पूर्णागिरी हो, चाहे वो ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी देवी हो, चाहे श्रीलंका में अम्बे मैया हो, चाहे वहीं के बांग्लादेश की चाटेश्वरी देवी हो, यावत विंध्याचली हो, पूर्णागिरी हो, दंत का यहाँ पर दंतेवाड़ी हो छत्तीसगढ़ में, ये सब 52 शक्ति पीठ, जहां जहां जिस जिस वसुंधरा पर जिस जिस मिट्टी में मां सती का अंग गिरा है वो 52 शक्ति पीठ है, वो अखंड भारत है। हम गीत गाते हैं, खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः अखंड बनाएंगे, शाखाओं पर ये संपूर्ण भारत माता। बोलिए भारत माता की। लोग पूछते हैं कि भारत माँ का नक्शा कहाँ है? जहां जहां माँ का शरीर गिरा है ये सब 52 शक्ति पीठ है, ये भारत माता है। इसीलिए जो कथा करा रही सेवा भारती, इसके स्वयं सेवक गीत गाते हैं, खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः अखंड बनाएंगे। वो स्वप्न लेके खड़े हैं, दुर्जेय नहीं है। स्वप्न हो मैं ये नहीं कहता हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान लूं मैं। सारे स्वप्न नहीं, लेकिन सपने साकार हो रहे हैं। कोई सोचा था क्या 4 लाख पूर्वजों के बलिदानी के बाद जो दिन आएगा हम देखेंगे? 370 के बारे में सोचा था क्या? समान नागरिक संहिता के बारे में सोचा था क्या? बड़े बड़े राक्षसों को नकेल पहना करके उनको अंदर खाने में पहुंचाने का काम सोचा था क्या? एक बात जान लेना, दुनिया में किसी को राजा बना लो, सब अपना काम करेगा न हो है? लेकिन अगर किसी साधु को राजा बनाओगे, याद रखना, साधु भी अपना का न फैजाबाद रहने देगा, न इलाहाबाद रहने देगा, प्रयागराज कर देगा, अयोध्या धाम कर देगा। जय। साधु अपना काम सब, चूंकि लिखा है ना कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। इसी शरीर से सब देख करके शरीर शांत होगा, हमने भी नहीं सोचा था। ये व्यासपीठ से बोल रहा हूं, ये कई जन्मों की पुण्याई का फल है। ऐसे अनेक जो सेवा भारती के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, इनके 4-4, 3-3, 5-5 पीढ़ियों का समर्पण है जी, जिन्होंने अपने घर के कामों को छोड़ करके, घर वाले कहते दीवाने, जग वाले कहते हैं पागल, पागल बनके घूमते रहे यहाँ तक हाफ पैंट पहन के। ये आप सबके सत्कर्मों का फल है, ये जो दिन देखने को मिला है। इसलिए ये 52 शक्ति पीठ की स्थापना हुई। जहां जहां 52 शक्ति पीठ है वहां वहां भारत माता है, और हम उसके साक्षी हैं। बड़ी बात है। 22 जनवरी आ रही है, जब मेरा ठाकुर इतने दिनों बाद, इतनी लड़ाइयों के बाद, इतने पूर्वजों के बलिदानी के बाद अपने गर्भगृह में बैठेगा। हम लोग साक्षी बनेंगे उसका, हम लोग दर्शन करेंगे। कहते हैं कि फिर यज्ञ पूर्ण कराया भगवान आकर के, लेकिन सती तो उसी यज्ञ में जल गई।
लेकिन अंत्यामति संस्कृत की एक सूक्ति है, अंत्यामति उपरांते सह आकृति। अंत में जो मरते समय रहता है, उपरांत में वही आकृति मिलती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा, जड़ भरत जब राज्यपाट छोड़कर सन्यासी हो गए, तो आप जानते हैं कि मृग के बच्चे को, प्रसूता को नदी में बह रहा था, उठा लिए। उससे छोटू है क्या, मोटू है क्या, छोटू 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 थोड़ा बड़ा हो गया, उससे इतना अनुराग हो गया कि माला में कम और उस हिरन वाले छोटू में ज्यादा मन लगने लगा है? एक दिन हिरणों का झुंड आया, छोटू हिरणों के साथ घूम गया। उसकी स्मृति में इन्होंने प्राण त्याग दिया, अगले जन्म में मृगा होना पड़ा। एक मृगा के कारणे भरत धरी द्वै देह, और तुलसी उनकर कौन गति, जिनके नाना नेह। अभी एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक सेठ जी थे, तो वो अवकाश प्राप्त हो गए थे। उनके चारों बच्चे चारों तरफ नौकरी कर रहे थे। वो घर पे थे, व्यवसायी थे, पार्चुन की दुकान खोल के। अमर हो गए तो कोई आया नहीं। 90, 92, 95 वर्ष उम्र हुई तो एक दिन कोमा में चले गए। कोमा में चले गए तो दृष्टांत है ये इसमें की कथा नहीं है, दृष्टांत की, नोट करते रहना। तो उन्होंने वो मरते समय केवल ब ब ब ब करते थे। तो हुआ कि चारों पुत्रों को बुलाओ। चारों पुत्रों को बुलाया गया और बुलाने के बाद गोपाल जी, बहुत अनिवार्य न हो तो देखिए, कहा कि चारों पुत्रों को बुलाया गया और बुला करके कहा कि भाई अब आपके पिताजी नहीं बचेंगे, कोमा में चले गए हैं, कुछ देर के मेहमान हैं, दर्शन कर लो। चारे पुत्र आ गए। बड़े वाले ने कहा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा सुई है क्या, कोई ऐसा इंजेक्शन है? कहा एक बार लगाते ही ये जो ब बोल रहे हैं पूरा वाक्य पूरा कर ले। कहा हाँ एक है, लेकिन उसकी कीमत 40,000 रुपए है। कारण भाई बच्चों का मरने दो, 40,000 रुपए कौन चंदा लगाएगा एक बार बोलने के लिए? बड़े ने कहा तुम नहीं जानते हो क्या बोलने वाले हैं? कहा क्या? कहा ये बोल रहे हैं बॉक्स कहाँ है जिसमें गिन्नियां सर्फियां वो सब भरी हैं, वो हमको पहले चर्चा करते थे। तो पागल, अगर ये पूरा कर गए, बता देंगे कि पूरब वाले कमरे में बॉक्स छिपा है अंदर, तो हम लोग तो करोड़ों के मालिक हो जाएंगे एक एक भाई। तो 10-10 हजार चंदा करके ठोको इंजेक्शन, और 10-10 हजार चंदा कर लिया और इंजेक्शन ठोकवा दिया। अब वो बेचारे व्यवसायी थे, उन्होंने क्या कहा, बकरी झाड़ू खा रही है। अब वो बकरी झाड़ू खा रही, अगले जन्म में उन्हें बकरा ही बनना पड़ा। अंते यामति उपरांते सह आकृति। इसलिए अंत समय में जो चिंतन में रहेगा वही चित्त में रहेगा। जहां चित्त होगा वही होगी रति, जहां रति होगी वही होगी मति, और जहां मति होगी वही मिलेगी गति। संत कहते हैं सती ने क्या किया हो, अरे सती मरत हरि सन बर मागा। सती मरत हरि सन बर मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म देहि कारण हिम गिर जाई। देहि कारण हिम गिर जनमी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। क्या? जन्म जन्म शिव पद। ते ही कारण, इसलिए हिमगृह हिमांचल पर्वत के घर जाकर जन्मी पार्वती तन पाए। प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की।
पार्वती गजब की बेटी है। पार्वती बनना जीवन में बड़ा, जितनी भी सुहागन माताएं हैं और जितनी बेटियां हैं भारत की, जिन्हें सुंदर वर चाहिए, उसके लिए उनकी इष्ट पार्वती ही हैं। चाहे श्रीमद् भागवत में आप देख लेना, रुक्मिणी मैया है स्वयं अंबिके पूजनम लिखा भागवतकार ने, अंबिके पूजने जाती हैं। रामायण में कहा लेन प्रसून चले दो भाई, गिरिजा पूजन जनन पठाई। बड़ी शक्ति है उनके अंदर, सत्य के रक्षण करती है मां पार्वती। उसकी कथा भी आगे आएगी वृंदा के संदर्भ में, तो चर्चा करेंगे, कल की कथा है। लेकिन आप इतना जानिए, जय जय, बहू का फोन होगा, रख दीजिए। बहू का है कि बहू का? जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं अभी ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहा था, तो जो ही हम लोग गाड़ी पकड़ने लगे, वैसे ही एक समाचार आया, ठहरो आचार्य जी। हम लोग क्या, अरे महाराज जी रुको, एक बहू मिलना चाहती है। बहू की अभी ब्याह के आई थी, मुश्किल से 26-27 वर्ष उम्र रही होगी। गुरुजी हमारे कहा करते हैं, कथा गालो बच्चे बेटे, अपने कार्यकाल तक आने वाला समय 4 घंटे लोग अपने बाप के लिए समय नहीं दे रहे हैं, तो कथाओं में कहां देंगे। आने वाला समय इतना व्यक्तिगत होता जा रहा है कि बड़ी कठिनाई होगी। अपना ये जीवन तुम 10-20 वर्ष 25 वर्ष जो हो, किसी तरह से खींच लेना बड़ा कठिन है। तो जब युवा कथा में आता है, तो मुझे किरण जग जाती है कि भी अगली पीढ़ी भी सुनेगी। कुछ अब यहाँ फूलपुर में जैसे नौजवान बैठे हैं आकर, तो मेरे हृदय में बड़ा अच्छा। तो उस दिन भी बहू आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगता है देखिए बहू आई है। इसे उसने लेट के, पश्चिम में मैंने लेट के प्रणाम करते हैं माथा टेक के, तो हमें अभी प्रणाम नहीं करना है। 2030 तक एक अनुष्ठान चल रहा है, तो ये मत सोचना कि मैं अपने लिए लेट के प्रणाम करने की प्रेरणा दे रहा हूँ। मुझे पैर नहीं छूना है, दूर से प्रणाम, राम राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा जो कह सकते हैं, पैर नहीं छूना है। कब तक? 2030 तक। ये क्या है 2023, इसलिए अभी इसका एक अनुष्ठान चल रहा है। तो हमने कहा अरे बहू, अरे उठ उठ, क्या बात है? महाराज जी एकदम उसकी आंखों में आंसू थे। हमने कहा क्या हुआ बेटा? कहा कि आप बहुत अच्छी कथा करते हैं, 7 दिनों तक किए, बहुत अच्छा लगा। क्या आप 1 महीने की कथा कर सकते हैं? कहा हाँ, हम लोग बहुत जगहों तक 1-1 महीने की कथा करते हैं। प्रयाग में 1-1 महीने की कथा करते हैं, कुंभों में करते हैं, उज्जैन में करते हैं, नासिक में करते हैं, हरिद्वार में करते हैं। आप बताइए करेंगे? कहा अगली बार जब भी आए आप तो 1 महीने की कथा करें, बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा कि बहू आप वो प्रसंग बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। जब बहुएं आएंगी, नई टोली आएगी, नए बच्चे आएंगे, तो वो हम बार बार उस प्रसंग को कहेंगे जिससे उनको प्रेरणा मिले। बहू ने क्या कहा? क्या कह रहे? प्रसंग? हम कहे हाँ प्रसंग। कहा मैं कथा में कभी नहीं गई। अरे पगली, तब काहे 1 महीने का कराना चाहती हो? नाखून खोद के कहा असल बात यह है महाराज जी ना, 7 दिन 4 घंटे आप कथा करते थे, मेरी सास ही रहती थी। जब 1 महीने का करेंगे तो 1 महीने शांति रहेगी, इसलिए मैं यहां ऐसा नहीं होगा। ये तो प्रयाग है? ये तो प्रयाग है। यहां तो सास को एकदम से अपनी आंखों के सामने बहुएं देखना चाहती होंगी। 4 बजते बजते क्या उपटन, क्या मालिश, क्या रंग महावर डालना, इनको बहू की याद आ गई। जा रही है बहू के पास? अच्छा भाभी जी के पास, हाँ धीरे धीरे आई जी, जरा भाभी जी से हाल चाल करिए। इनको भाभी याद आ गई, ठीक बात है। तो जल्दी आ जाइए माँ, जिससे कि थोड़ी सी कथा चर्चा और हो जाए। अरे अच्छा, ये तो कुर्सी वाली मैया आ रही, कुर्सी पर आइए। तो कहते हैं कि नारद जी ने जब उन्हें कहा कि तुम पति, अगर तुम्हें सुंदर पति चाहिए तो तुम तप करो। तुम्हारी नारद जी पर हिमांचल के गुरु हैं, वहां पहुंचे, उन्होंने बहुत सुंदर हाथ देखा, कहा कि
पति तो बड़ा गड़बड़ इनको मिलने वाला है, बाकी सब कुछ अच्छा है, दुनिया में पूजी जाएंगी, इनका मंदिर बनेगा, सब ठीक है। लेकिन जोगी, जटिल, अकाम, मुंडों की माला पहनने वाला, भीख मांग, भव खाए, अस स्वामी यही के मिली, परी हस्त यस रेख, इसके हाथ में ऐसी रेखा है। तो भगवान ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी है यहाँ, क्योंकि ये खुद ही एक दिन की कथा है। कहाँ भाग के जाऊं, तो बड़ी व्याख्या करी, कहा कि जे बर के दोष बखाने, ते सब शंकर मह अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण में कह सब को, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सामर्थ्य रवि सूर्य की किरणें कहां कहां नहीं जाती हो, है हमको भी छूती हैं। कोई कहता है क्या कि तुम सूर्य की किरणें, तुम गंदगी छू के आ रहे हो, मुझे मत छूना। रवि पावक, हवा अग्नि, अग्नि में इदम अग्ने स्वाहा, और लाश भी जलाते हैं, अग्नि तो पवित्र है ना। सुरसर, गंगा के जल की आचमनी करते हैं, और उसी में 70-80%, वैसे नियम तो है 70%। लाश जब जल जाती है तो घाट का जो मालिक होता है, अब नहीं जला सकते। कहा क्यों? कहा मक्ष कच्छ खाएंगे। जीते जी तो समाज के लिए 30% नहीं कर पाया, इसलिए आदर्श स्थिति है अपने जीवन का 30% समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या के लिए, सेवा भारती के लिए, इस चहुदिस भारत माता की जय जयकार गुजे उसके लिए। नहीं तो 70% के बाद लठ लेके खड़ा रहता है घाट पर, काट अब नहीं जलाना है। कहा क्यों? कहा ये मच्छ कच्छ खाएंगे। जो 30% तेरे मांस का लथड़ा बचा है ना, उसे मछुआ खाएंगे, कछुआ खाएंगे। जीत पाओगे वहां कौन मना करेगा? फिर लाठी लेके आता है पुत्र। आगे कथा आएगी तो उसका वर्णन करूंगा, काल क्रिया क्यों की जाती है। तो आप जरा विचार करना, बहुत कोई कचमनी करते हैं। कहा हाँ, अगर जौ तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्यु भेंट सके त्रिपुरारी। दोनों माता पिता ने विद्रोह कर दिया। अति सुकुमार न तन तप जोगू। हमारे बिटिया का जो शरीर है इतना कोमल है, इतना सुकुमार है, वो जंगल में हम भेजेंगे उनको तप करने के लिए? नहीं, हमारी बिटिया कुमारी मर जाएगी, लेकिन हम तप करने के। लेकिन माँ को भी लगा तप करने तो जाना है, मुझे शंकर को पाना है, इसलिए शरीर का त्याग किया है, पार्वती बनी। सुबह हुई, माता पिता की ओर देखा, अरे मम्मी पापा, पिताश्री माताश्री, हाँ बेटा बोलो, मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा? कहा एक गौर वर्णीय विप्रवर अस उपदेश मोहि। क्या उपदेश दिया? कहा कि तुम जाके बेटा तप करो, दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं तप के लिए जा रही हूं। माता पिता को भी लगा गुरुदेव ने कहा है और हम लोगों को कहना नहीं पड़ रहा है, अपने से बेटी जा रही है तो इसका कल्याण इसी में अगर है तो पत्थर पे कलेजा रख करके कहा जाओ। कहां गई हो? हैं? पार्वती कहां गई? जहां 3 समुद्र है, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, जहां गंगा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शाश्वत मिलित हैं, वहीं पर श्रीपाद शिला है। अक्सर हम लोग भाषण करते समय कहते हैं क्या? अटक से कटक तक, और हिमालय से कन्याकुमारी तक। वही कन्याकुमारी, कुमारी माने जिसका विवाह नहीं, वो कौमार्य, वो कुमारी, और कन्या जहां किया वो कन्याकुमारी है। एक पैर पर खड़े होकर 36,000 वर्ष की तो गणना है। कहां है गणना? रामचरितमानस में। कहा पढ़ के सुनाइए। अरे संबत सहज मोल फल खाए, संबत सहज मोल फल खाए, सहज मोल फल खाए, संबत सहज मोल फल खाए, साग खाई जत बरस गमाए, साग खाए सत बरस कछु दिन
तक क्या खाया? जिमीकंद, सूरन, गाजर, मूली, आलू, जो माने मूल, जिसकी जड़ खाई जाती है। साग खाई 7 बरस गवाए, 100 वर्षों तक क्या खाया? चना भाजी, इस समय सरसों भाजी, चौराई भाजी, लाल भाजी, पालक भाजी, मेथी भाजी, बथुआ भाजी, सोया कैसी भाजियां हैं भारत में हो, सब समय की। ये भाजियों को खा के 100 बरस, साग खाई 7 बरस गो, कछु दिन भोजन बारी बतासा। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जब गणना न मिले तो पीछे जो गणना दी गई है उसके दूना मान लेना चाहिए। तो 200 वर्षीय कछु दिन भोजन बार बतासा, तो 2 दूना 400। किए कठिन कछु दिन उपवासा, उसको भी 2 वर्ष मान लो, तो ये हो गया 6। अब महाराज 30,000 वर्ष कहा कछु दिन भोजन वार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही रही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। आम का पत्ता नहीं खाई, बैर का नहीं खाई, और नहीं खाई। बेल की पत्ती क्यों खाई? बेल पाति मही रही सुखाई, जो बेटी नीचे मही माने पृथ्वी पर गिर जाती थी, सूख जाती थी, उसे 30,000 वर्षों तक खाई हो। एक आती है औषधि दर्शन, रामदेव जी की बुक है, उसे खरीदिए। उसमें एक बीपी के लिए दवा उन्होंने बनाया है, मुक्ता बटी। उसकी सूची पढ़िए, मैन्युफैक्चरिंग की सहायक वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, उसको जरा चेक करिए। उसमें और है, लेकिन तुलसी भी है, काली मिर्च भी है, बेल की पत्ती भी है। जितनी बेल की पत्ती उससे आधे तुलसी की पत्ती, जितनी तुलसी की पत्ती उससे आधे काली मिर्च, और तो उन्होंने अनेक तीर्थ और मिलाया है, पता नहीं क्या क्या, वो पढ़ करके आप देख लेना। केवल इन 3 चीजों को आप मिक्सी में पीस करके, छोटे वाले आंवला, छोटा वाला आंवला, इतना बड़ा गोली बना के, बटिया बना के सुखा दीजिए छत पर। कल से ही खाना शुरू करिए, और 20 को विराम है। हमको बताइए महाराज, जिस दिन आप बताए थे उस दिन इतनी तारीख थी, आज मैंने 5 दिन खाया, तो बीपी का लो है तो ऊपर कर दे, और हाई है एक बार जिसे कहते हैं लेवल में ले आएगी। इसका काम है। ये बहुत बड़ी औषधि है बेल की पत्ती, इसलिए महान माने इसे पुण्य पर हरे सुखाने ऊपर न। फिर सूखे हुए पत्तों को भी छोड़ दिया, तब माँ का क्या नाम पड़ा? उमई नाम तब भयो अन्नपूर्णा। बोले अन्नपूर्णा मैया की। सारे देवी आ गए, सब देवता आ गए, सब कुछ आ गए। कहा जब आपने सब त्याग दिया अन्नपूर्णा मैया, तो पूरे जगत में कोने कोने में अब तक जब तक सृष्टि बनी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है, जैसा मां ने तप किया है 3 समुद्रों के बीच में, ऐसा तप अब तक न कोई साधु किया, न संत किया, न हंस किया, न परमहंस किया, न महात्मा किया। कहा कहां लिखा है? कहा श्री राम में। कहा पढ़ के सुनाइए। असतप काहु न कीन भवानी, अनेक दीन मुनि ज्ञानी, अनेक दीन मुनि ज्ञानी, अनेक दीन मुनि ज्ञानी, अनेक दीन मुनि ज्ञानी, अनेक दीन मुनि ज्ञानी। ऐसा तब कोई नहीं किया। मान को कहा चलो घर, कहा नहीं, जब तक महादेव का संकेत नहीं आएगा। इधर महादेव कहां बैठे हैं? स्वयं त्रिलोकी नाथ आए हैं, जागो। अरे प्रभु आप, कहा आज मुझसे कोई औपचारिकता मत करना महादेव, सीधे सीधे बताना। मैं तुझे बता रहा हूं कि जो आपने कहा था यही तन तती भेट अब नहीं न, वो शरीर बदल दिया है। अब हिमांचल की बेटी, पर्वत की बेटी शैलजा, गिरिजा, पार्वती नाम से विख्यात होकर के आई हैं, और आपके प्रेम में तप कर रही हैं। 36,000 वर्षों से बैठी तेरी प्रतीक्षा कर रही है महादेव। अगर आप मुझसे स्नेह करते हैं, जो मुंह पर निज नेह,
अगर आप मुझे मानते हैं तो जा ही बियाहूं शैलजहीं यह गे दे। आज मैं ये मांग रहा हूं, अब जाकर के पर्वत से बेटी से विवाह करो न बाबा। अब शरीर भी बदल दिया, आपकी प्रतिज्ञा का मान भी रखा है। यद्यपि महादेव क्या बोलते हैं, देखिए गहरी लंबी सांस लिया, यद्यपि यह उचित नहीं है, इन्होंने सीता का रूप धारण किया था, लेकिन नाथ बचन पुण्य मेट न जाही। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना विचार करे सो ज्ञानी। माता का, पिता का, प्रभु का, गुरु का, आचार्य का वाणी बिना विचार करे हानि लाभ नहीं। पिताजी कह रहे हैं, पिता की आज्ञा है। यही देश है जहां लोगों ने अपनी जवानी दे दिया। अब जरा विचार करिए, भगवान ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए। महादेव ने सप्त ऋषि मंडल भेजा, जाके जरा चेक करना प्रेम मेरे में है कि जिसके लिए रूप बदला था। अरे क्या कर रही हो सती, धन्य हो गई। अरे आइए आइए वहां, अरे आइए सप्त ऋषि मंडल। आंगन में बैठा के पूजन किया, जहां बैठे वहां पर बड़ा आनंद थे। कहा कि ये क्या कर रही हो, कहा तब कर रही हूं। कहा पागल, हम तुम कहूं बर नीक बिचारा, हम आपके लिए एक अच्छा वर देखे हैं। वो बैकुंठ में रहता है, पद्म शंख चक्र गदा लिए हाथ है, बड़ा सुंदर चतुर्भुज नारायण के रूप में। कहा बहुत सुंदर काम किया है आप लोगों ने। वर कन्या अनेक जगमा ही, बहुत सी लड़कियां हैं, लड़के हैं, कन्या हैं, वर हैं। आप लोगों को आनंद लेना है शादी विवाह में तो करिए, लेकिन ये जो जीवन है ना, हम संबुहित हारा। देखो मुनि अविवेक हमारा, हे मुनियों, हे ऋषियों, मेरी मूर्खता देखो। कहा क्या, कहा देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। भतार के रूप में, भरता के रूप में, पति के रूप में, हर मैं सदैव मैंने शिव को। कहा यद्यपि मैं जानती हूं, चहु वारी पर भीत उठावा, हवा में बिना नींव का कोई दीवार उठती है गुरुदेव, लेकिन मैं ऐसी मूर्ख हूं जो हवा में भी दीवार बनाना चाहती हूं। देखा हूं कितनी बड़ी मूर्ख हूं मैं, लेकिन मैंने ऐसा संकल्प लेके मैं यहाँ बैठी हूं, शिव को ही अपना पति के लिए। यह शरीर इस बार का मैंने शिव के लिए समर्पित किया है। इसलिए आपको अगर खेल करना है, कौतिक करना है, अनेक जोड़े हैं, आप कहीं जाइए। तब सतियों ने कहा सतियों ऋषियों ने, हे सती, हे पार्वती, बहुत शर्माती थी। चाहिए सदा शिव ही भरतारा, पति चाहिए शिव, और सबके सामने नहीं कहती थी, संकोच करती थी। अब लाज शर्म क्या हुआ, कहा सब लाज शर्म हमने बेच दिया। अब केवल भगवान महादेव के पाद पद्मों में भक्ति दुनिया भी देखे। अब तब जैसा नहीं है, अब मैं ठाकुर के, अपने महादेव के चरणों की दासी बन के रहना चाहती हूँ और दुनिया को बताना भी चाहती हूँ। अब मेरा मन उन्हीं में लग गया है। आइए पार्वती के वाणी में केवल एक अंतरा स्वर में स्वर मिलाइए, फिर हम लोग सीधे आरती की ओर चलेंगे। कैसे? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो
मैया की जय। मैया संतों के समझाने पर प्रेम परीक्षा के बाद जाकर के भगवान भोलेनाथ को बताए हैं। माँ जाकर के अपने माता पिता के पास विराजमान हैं। भोले बाबा यहाँ विराजमान हैं। अभी तारकासुर आएंगे, फिर तारकासुर की कथा होगी, फिर भगवान शिव का श्रृंगार होगा, फिर विवाह होगा। अभी एसएमएस मेरे पास आया है कि महाराज आप प्रयाग में कथा कर रहे हैं और भगवान शिव का विवाह आप बुधवार को कर रहे हैं। त्रुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, उनका विवाह तो गुरुवार को होता है, इसलिए कल गुरुवार है, कल करिएगा। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब प्रसाद लेके जाइए। देखे सन्मार्ग के पथिक हो, धन कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। हे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए राग देश से चित मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता, मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो बार बार बर मांगो। हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायिनी। भगति सदा सतसंग सियावर रामचंद्र की। दो सूचनाएं हैं मेरी ओर से, उसके बाद ये मंच संचालक जी की ओर जाएगा, फिर वो सूचना पा करके शेष चीजें हम लोग करेंगे।
हमारे जो सुदूर क्षेत्र से अतिथि बंधु आए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि सामने एक पंक्ति में खड़े होकर आरती जरूर करें। दूसरा, जो यजमान हैं वो मंच पर आएंगे। एक सूचना यह है कि कथा आज 2 दिन चली गई, 5 दिन कथा और शेष है। कार्तिक का महीना है, बड़ा पावन काल है, बड़ा पवित्र स्थान है। समय थोड़ा और निकालेंगे। 3 बजे हमारी संगीत टीम आ जाती है, यहां पर बैठ करके कल आ जाएगी। साधन ठीक समय से चला जाएगा, 2:30 पौने 3, तो 3 बजे यहां आएगी। 3:30 बजे तक एक भजन लेंगे, 3:30 बजे हम आएंगे। 3:45 बजे तक अनौपचारिक पूजन वूजन और माल्यार्पण, 4:45 से 5:45, 6:45, 7:15, तब 3 घंटे अगर नहीं मिलेगा तो छोड़ा भी कथा नहीं हो पाएगी। संगीतमयी कथा में लगभग आधे घंटे तो भजनों में निकल जाता है, 2.5 घंटे बचता है। तो उतना भी अगर प्रवचन नहीं होगा तो जो कि परमात्मा की कथा का लीला का इतना विस्तार है कि आनंद का जो लेकर सोचा हूँ फूलपुर वालों को सुनाने के लिए ऐसा मन बनाया था। क्योंकि बहुत कालखंड मेरे उस काल का आपके साथ बीता है, वो क्षण, तो मैं यहाँ एक विशेष भावना से आपके पास आया हूँ। और अभी मैं नीचे उतरूंगा, इधर से गाड़ी मेरी लगी है, मैं सीधे वहाँ चला जाता हूँ जहाँ ठहरा हूँ अतिथि कक्ष में। फिर मैं ठीक 10 बजे यहाँ आदरणीय रवि जी के आवास पर आ जाता हूँ। उनके पास में ही एक वो बना हुआ है कमरा, वहाँ बैठता हूँ। नहीं तो यहाँ गेस्ट हाउस नीचे बना है, उसमें भी बड़े प्यारे प्यारे कमरे हैं, यहाँ भी बैठ सकता हूँ जहाँ आपको सहजता हो। 10 बजे से 12 बजे तक कोई विशेष मन में प्रश्न, कोई भाव, तो हम दोनों लोग शेयर करेंगे, तो हमें भी जानकारी होगी, जो हमें नहीं आता होगा आप द्वारा पता होगा, जो आपको किंचित कहीं कोई भ्रम होगा तो उसे हम संतों से और ग्रंथों से जो पाया है उसके आधार पर हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो आप वहाँ आ सकते हैं। आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कल 3 बजे आप आइए और 7 बजे जाइए। ये जो सूचना पूर्व की भांत पत्रक में है उसका अनुपालन करिए। कल 3:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और ठीक 3 बजे संगीत टीम आएगी। आज की कथा जो सती चरित्र और माँ पार्वती के जन्म की सुंदर पावन तप की कथा थी, उसकी जो पुण्याई है वो हमारे तीनों यजमानों का मंगल करे, उससे जो बचे वो आप सभी का मंगल करे, बाल गोपाल बच्चों का सबका आनंद करे। फिर उससे जो परिष्कृत बचे वो हम सभी को परमात्मा की भक्ति की ओर बढ़ाए। यही इस तीर्थराज प्रयाग में मांगते हुए यह मंच अब मैं आदरणीय संचालक जी की ओर। जय सिया राम। हरिओम हरिओम। धर्मानुरागी बंधुओं, हमारी सनातन संस्कृति में राष्ट्र को प्रथम माना गया है। जब हम राष्ट्र प्रथम की कल्पना करते हैं तो हमारे विरोधाभासी लोग हमें असहिष्णु कहा करते हैं, जबकि यदि हम अपना इतिहास देखें तो हम कह सकते हैं कि होकर स्वतंत्र कब मैंने चाहा करना जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने हमने घर घर में नरसंहार किए। ये इस राम कथा के माध्यम से हमारे विरोधाभासी लोगों का ये इस राम कथा के माध्यम से जवाब है। बंधुओं, ये राम कथा आप सभी के सहयोग से चल रही है। राष्ट्रवादी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन सेवा भारती की परिकल्पना कि हम सभी अपने व्यक्तिगत जीवन में सर्वप्रथम राष्ट्र को महत्व दें, इसी परिकल्पना को साकार करते हुए ये कथा 7 दिवसीय अपने फूलपुर नगर में आयोजित हो रही है, जिसका आज 2वां सत्र था। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी राष्ट्रवादी कथा के कथा व्यास के रूप में हमको जो वक्ता प्राप्त हुए हैं वो हमारे बीच में अपने जीवन का स्वर्णिम काल उन्होंने इस देश के लिए दिया। 18 वर्ष की आयु से 30 वर्ष तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभिन्न जिलों में जिला प्रचारक की भूमिका का निर्वहन किया और आज हमारे बीच में व्यासपीठ पर विराजमान है। बंधुओं, इस कथा में आप सभी का सहयोग हुआ करता है। इस यज्ञ में कुछ दानदाताओं ने अपनी समिधा आहूत के रूप में हमें प्रदान की है
हम भगवान के इस कथा के मंच से उनका नाम लेना अपना कर्तव्य समझते हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्री रतन मौर्य जी, आपने 21,000 रुपए, श्री राजेश मौर्य जी शेखपुर 5100 रुपए, इस नगर के सम्मानित डॉक्टर आर्यन पाठक जी 11,000 रुपए, श्री आशीष केसरी कल्लू जी 5100 रुपए, हमारे छोटे भाई लोचनगंज के निवासी श्री प्रदीप केसरी जी, जिनका उपनाम हम सब बड़े प्यार से घोटू जी कहते हैं, आपने 2500 रुपए, श्री राकेश केसरी जी, बगल में आपका आवास है, आपने 11,000 रुपए, हमारे ताली तो बजा सकते हैं गाँव के नाम पर जी। डॉक्टर राजनारायण जी, जो कि कल यजमान की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, 11,000 रुपए, श्री दिनेश पांडे जी 5100 रुपए, हमारे इस फूलपुर लोकसभा का भारतवर्ष की लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाली सम्माननीय सांसद श्रीमती केसरी देवी जी 50,000 रुपए, हमारे इस फूलपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री विपेंद्र पटेल जी, आपका 30,000 रुपए का इस साज सज्जा के रूप में सहयोग प्राप्त हुआ। हम भगवान की कथा के मंच के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इन सभी दानदाताओं के जीवन में यश और श्री वृद्धि करें। बंधुओं, अब हमारे बीच में आज द्वितीय सत्र के दिवस के दिन आरती होगी। आरती के लिए हम कुछ महानुभावों का व्यवस्था के अनुसार नाम पुकारेंगे। आप सभी सज्जनों से अनुरोध है कि आप अपनी स्थान छूटकर मंच की ओर थोड़ा आगे आ जाएंगे। आरती के पश्चात आरती लेकर और प्रसाद लेकर ही अपने घर जाएं, ऐसा कथा मंच का निवेदन है। सर्वप्रथम श्री राम बाबू जी केसरी, श्री पृथ्वीपाल जी यादव, श्री राम किशोर तिवारी जी, हमारे बीच में अपने केशव नगर के निवासी गौरी शंकर जी, डॉक्टर रविशंकर जी खंड कारवाह, हमारे बीच में बरौत से पधारे हुए राहुल जी भी मौजूद हैं। हम इन आप सभी महानुभावों से अनुरोध करते हैं कि आप मंच के कलश मंडप के पास आवें और आरती की थाल लेकर आरती होगी। आज का प्रसाद द्वितीय सत्र के दिन जिन धर्मानुरागी बंधु द्वारा हमें प्राप्त हुआ, हम उनका भी नाम लेना अपना कर्तव्य समझते हैं। श्री प्रदीप जी के श्री घोटू जी के द्वारा आज का प्रसाद वितरण है। हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। अब हम आज के इस कथा के द्वितीय सत्र के हमारे मुख्य जजमान सहित दोनों जजमान बंधुओं से निवेदन करते हैं कि आप अपनी धर्म पत्नी सहित भगवान की मंच पर आवें और कथा व्यास और व्यासपीठ का आरती करें। सम्माननीय यजमान बंधु। ओम चंद्रमादिक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणिष मुखादग्नि। अपने राम जी आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी, सीता राम जी की आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी। मुझिया अवध जू को लाल मिथिलेश अवध जू को लाल मिथिलेश की लली। वो अपने राम जू की आरती उतारो। तो मौका दीजिए, पीछे वाले आगे, आगे वाले पीछे। राम जी की आरती उतारो हे सखी। शीश मुकुट कानों में कुंडल, से मुकुट आ सकते हैं। कानों में कुंडल। शीश मुकुट कानों में कुंडल, से मुकुट कानों
छवि आज निहारो रे सखी अपने राम जो की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी वाम भाग जग जननी विराजे वाम भागे जग जननी विराजे लखन लाल जी गाए विराजे लखन लाल जी गाए विराजे चरणों में पवन कुमार है सखी चरणों में पवन कुमार सखी वो अपने राम जो की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी कंचन थाले कपूर की बाती रंजन हार कपूर की बाती जगमग जो जले दिन राती जगमग ज्योति जले दिन राती या छवि पे बन बन जाऊं री सखी या छवि पे बल बल जाओ रे सखी वो अपने राम जो की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी ओ सिया अवधि जू को लालो मिथिलेश की लली सिया अवध धूप लाल मिथिलेश की लली वो अपने राम जो की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिप्रहारम सदा वसन्ति हृदयारविन्दे भवम् भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्घ्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमे यन्ति देवास्तानि धर्माणि विधमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः त्यजन्ति यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः